लेकिन सर कुछ तो नहीं बोल रहे सर। अभी बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो बहुत बोलते हैं वो। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है क्या उनकी, मतलब जो है जो उन्होंने जो है उस पे बनाई है। हम लोगों ने एक बार डिस्कशन कराया था, क्या कहते हैं, PYQs जो UGC का था, 10-12 वीडियो हमने बनाई थी। ये देखा था सर, सर लेकिन अभी देखा था सर। नहीं सुन रहा है सर, 3 दिन से 4 दिन से। हाँ, वो 3-4 दिन से उन्होंने मुझ पे डाल रखा है कि आप कीजिए। आज मैं उनको पकड़ कर लाया हूँ कि सर आप बोलिएगा आज। अच्छा, बहुत अच्छा सर। जी, आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जो है हमारा लोगो हो गया, तो इसको तो रहने देते हैं, आगे चलते हैं। जो मैंने पेपर बनाया था उस टाइम मुझे उसका सेट वाई था, अगर किसी के पास हार्ड कॉपी में मौजूद हो तो उससे भी आप लोग रख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही था, जो ग्रुप में जो है मेरे जो है सुबह सुबह जो है ग्रुप में आया हुआ था, और मैं जो है वाइवा में बैठा हुआ, तो मुझे लिखना था 1820, जवाब में मैंने लिख के भेज दिया 1920। फिर जब मुझे याद आया तो मैंने दोबारा भेजा उसको, तो 1829 चला गया। फिर दोबारा मैंने देखा तो फिर जो है तब मैंने भेजा 1820। और फिर बाद में किसी ने जो है उस ग्रुप में भेजा कि जो है एक ऐसा क्वेश्चन भेजा जिसमें 1820, 1821 और 1822 दोनों तीनों ऑप्शन थे। तो जो है सही बात यही है कि 1820 ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1820 तो एक बार हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक बार ये पेपर में आ चुका है। ठीक है। दूसरी वजह ये लगाएंगे कि हम जो है 1820 लगा कर आए तो हम क्लेम कर सकते हैं कि 1820 सही है। ठीक है। लेकिन 1821 अगर हम लगा के आते हैं और 1820 भी ऑप्शन में है, तो वहां पे क्लेम का एक्सेप्ट ना होने की वजह ये भी बन सकती है कि पिछले बार पेपर में आया था वहां 1820 सही बताया गया था, तो फिर आपने इस बार 1821 क्यों लगाया। ठीक है। जी इस सर। इसलिए जो है हमें जो लगाना होगा 1820 ही लगाना होगा। ठीक है। यानी मतबा तो भूला कि जो है इंशा कब हुई, जब वो बना कब, तो 1820 के अंदर। इस सवाल को इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है। दूसरा है अल आलिमुल मिस्री अल्लज़ी हादा अला जाइज़त नोबेल फिल उलूम, यानी उलूम के अंदर जो है साइंस के अंदर नोबेल प्राइज किसने पाया है मिस्री आलिमों में से। तो ये जो है हमें जो इसका जवाब होगा वो अहमद ज़ुवैल होगा। लेकिन इस सवाल से हमें समझ में क्या आता है, असल वो है, क्योंकि जो है पीवाईक्यूज करने का मतलब ही होता है कि जो है हम सवाल इस सवाल से और किन चीजों को निकाल सकते हैं। तो हमें जो है इस सवाल को देखने के बाद हमें ये तलाश करना है कि अरब ममालिक में नोबेल प्राइज पाने वाले कौन कौन से लोग हैं। ठीक है। उससे जो है आपको तैयारी जो है अच्छी होगी। ये नहीं कि मतलब हमने इस सवाल को देखा उसके बाद जो है अहमद जुवैल जवाब लगाया और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए, तो सवाल पीवाईक्यूज करने का कोई फायदा नहीं है। पीवाईक्यूज करने का फायदा तब है कि जब सवाल को समझे और सवाल को समझने के बाद हम इस बात को समझे कि इस सवाल से रिलेटेड और कौन से सवालात आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जैसे तो नोबेल पाने वाले जितने भी लोग हो सकते हैं उन सब की लिस्ट एक बनाई जाए, और किस फील्ड में पाया है, जैसे इन्होंने पाया है उलूम के अंदर। ठीक है। तो इसी तरह जैसे हमारे नजीब महफूज ने पाया है, किसमें, नजीब महफूज ने आदाब के अंदर पाया है। जी। उन्होंने कब पाया है, 1988 के अंदर पाया है। इन्होंने कब पाया है वो हमें देखना होगा। ठीक है। इसके अलावा किन लोगों ने पाया है वो हमें देखना होगा। सादी सर कुछ कहना चाहेंगे इस सवाल के सिलसिले में। जी जी मेरी सर। अब। जी। जी, जहाँ तक कि ये है कि इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया है। जी, यहाँ पर इंजमामुल हक लिख दिया है कि 1999 में इनको दिया गया है। ठीक है। इनको मिस्र के अंदर या अबू कीमिया भी कहते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री जो हमारी होती है, इनको किस वजह से दिया गया था, तो इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का एक तरीके से इजाद किया था जिसका नाम है अल्फेम्टो सानिया करके। ठीक है। अल्फेम्टो सानिया करके उसका नाम है। ये अंग्रेजी में जैसे होता है ना एक माइक्रोस्कोप जिससे कोई चीज देखी जा सकती है, तो इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर इस चीज का इजाद किया था, तो उनको इसी पर ये नोबेल प्राइज दिया गया था। केमिस्ट्री की फील्ड में अबुल कीमिया भी इनको कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई बताना चाहे कि इसके अलावा कोई ऐसा अरब जो है साइंसदान है, कोई है जिसको नोबेल प्राइज मिला हो, किसी को पता है। चलिए, तो नजीब महफूज हमें याद रखना है, नजीब महफूज को ही मिला। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है सवाल में। माहिया अख्तमुल जामियात फिल आलम, यानी जो है कौन सी सबसे पुरानी जामिया है दुनिया के अंदर। जामियातुल अजहर
जामियातुल क़रवीन, जामिया अल अमरीकिया बेरूत, जामिया उम्मुल कुरा। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को ऐसा लगता है आमतौर पर जब हम लोगों ने पढ़ा नहीं होता है कि हम सुनते आते हैं कि अजहर जो है सबसे पुराना जामिया है, सबसे जो है पहले जो है ये बना है, लेकिन नहीं, इससे पहले भी जो है जामियात बने थे, जिसमें से जो यहाँ पे आंसर होगा वो जामियातुल क़रवीन होगा। जामियातुल क़रवीन जो है जामियातुल अजहर से पहले बना हुआ है। जामियातुल अजहर का जो है उसके नंबरिंग के हिसाब से इसका तीसरा नंबर आता है, ठीक है। जी सादिक सर। जी बिल्कुल हम्माद सर, आपने सही कहा है। और असल में अगर देखा जाए, हम तारीख के एतबार से भी अगर देखें, जो हमारा जामियतुल अजहर बना है वो 360 हिजरी में, यानी जो हमारे इब्नुल अमीर साहब की वफात होती है, इससे हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। 970 मिलादी 360 हिजरी, ठीक है। तो जामियतुल अजहर और जामिया अल क़रवीजीन जो हमारा है, ये फास शहर में वाक़ है, मगरिब के, ठीक है, यानी मोरक्को के फास शहर में ये वाक़ है, और ये हमारा बना है 245 हिजरी यानी 859 मिलादी के अंदर। फिर हमारा ये मालूम है, उसके बाद ऑप्शन में हमारा एक है जामिया अमरीकिया बैरूत, जो कि ये लुबनान के अंदर वाक़ है। अगर इसकी डेट हम देखें तो ये 1866 के अंदर बना है। जामिया उम्मुल कुरा जो है ये हमारा मक्का मुकर्रमा के अंदर वाक़ है, ये 1981 में बना है। तो कोई भरोसा नहीं है, ऑप्शन को देखते हुए आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जामिया क़रवीजीन कहाँ पर वाक़ है, ठीक है। तारीख भी पूछ सकते हैं कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, और ये जगह भी पूछ सकते हैं, तो इतना हमें मालूम होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। यानी जो है और जो है एक जो है जामियातुल ज़ैतूना है, उसके बारे में किसी को पता है? जाम अज़-ज़ैतूना। ये जो 30 नंबर पे आता है, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जी फ़खरुज़्ज़मा, आपकी बा आवाज़ नहीं आ रही है। बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रही है आपकी बात जो है, सॉरी फॉर दैट। जामियातुल ज़ैतूना जो है जो नहीं समझ में आया। फ़खरुज़्ज़मा जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहाँ देख लूँगा। जामियातुल ज़ैतूना जो है वो पहली जामिया समझी जाती है जो कि दुनिया में बनाई गई। जामियातुल क़रवीन का जो है दूसरा नंबर आता है और जामियातुल अज़हर का तीसरा नंबर आता है। यानी टॉप 3 जो है पुराने होने के एतबार से या अव्वलियत के एतबार से ये तीनों जो है जामियात हैं। इनकी जो है तरतीब याद रखनी है हमें, ठीक है? आम तौर पर सवाल आ जाता है और जामिया मिल्लिया के अंदर या सेट वगैरह के एग्ज़ाम के अंदर जो है इस लेवल के सवालात बन सकते हैं, तो इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर एक बार बोले सर, और एक बार बोल दीजिए। जी, जी। हाँ, तरतीब एक रिपीट कीजिए सर, जी, जी, तरतीब। जी। जी, तरतीब ये याद रखनी है कि जामियातुल ज़ैतूना जो है ना, वो सबसे पहली बनी हुई जामिया है, ठीक है? उसके बाद जो है जामियातुल क़रवीन जो है दूसरे नंबर पे आती है, जो फ़ास शहर में मग़रिब के अंदर है, 245 हिजरी के अंदर और 859 ईस्वी के अंदर बनी है। और तीसरे नंबर पर जो आता है, वो जो आता है जामियातुल अज़हर आता है, जो कि 360 हिजरी के अंदर 69 ईस्वी के अंदर बना। और जो है ये सकली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जब इब्न हानी को आप लोग पढ़ रहे होते हैं, तो इब्न हानी जिस बादशाह के पास जाता है, उसका नाम अगर किसी को याद है तो मुझे बता दे। जी, जौहर अस्सिक़ली हाँ, करके नाम हाँ, है, जौहर। जौहर अस्सिक़ली, ठीक है? जौहर अस्सिक़ली के ज़रिए जो है ये बना है। और जौहर सिक़ली जब मिस्र पर फ़ातिह होता है, तो मिस्र के अंदर ही जामियातुल अज़हर को बनाता है, ठीक है? जौहर सिक़ली असल में कायद है। जौहर सिक़ली असल वो खलीफा नहीं है, बल्कि ये कायद है, जो मिस्र को फ़तह करता है जो है इज़्ज़ुद्दौला के जो है खिलाफत में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अय्न यक़अउ म सर, अगर यहाँ जामिया जैतूना भी रहे तो उसको टिक लगाना चाहिए था, फिर क्या हाँ, सर? जी, जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर जामियातुल ज़ैतूना यहाँ पे ऑप्शन में होगा, तो हम टिक जो लगाएँगे ज़ैतूना को लगाएँगे, ठीक है? लेकिन इस तरतीब में इस 4 जामियात के अंदर सबसे पुराना कौन है? जामियातुल क़रवीन है। अगर जामियातुल क़रवीन को भी हटा देते, जामियातुल ज़ैतूना भी ना होता, कोई और जामिया होता, तो उस टाइम किसको लगाते? जामियातुल अज़हर को लगाते, ठीक है? उस जी टाइम सर। सबसे पुराना कौन हो जाएगा? जामियातुल अज़हर हो जाएगा। जी सवाल सर। मतलब पीवाईक्यूज़ करने का फ़ायदा यही होता है, ठीक है ना? कि हमें समझना है सवाल कैसे है। अय्न यक़अउ मक़र्रु मनज़्ज़मतिल अरबिय्या लित्तरबियति वस्सक़ाफ़ा। जी, इस यानी जो है मनज़्ज़मतुल अरबिय्या लित्तरबिया वस्सक़ाफ़ा जो है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये बताना है आपको, ठीक है? तो आप लोग बताइए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बात में सर, जी, पीओ जी, क्या? इसका हेड क्वार्टर जो है रबात के अंदर है, बहुत अच्छा, ठीक है? तो जो है सादिक सर, इनके बारे में, इस तंज़ीम के बारे में कुछ चीज़ें बता दीजिए बच्चों को।
जी मास्टर, ये अल-मुनज़्ज़मा अल-अरबिया लित-तरबियत व-सक़ाफ़ा, पहले तो हमें इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हमें ये मालूम होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अरब लीग एजुकेशनल कल्चरल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये तूनिस के अंदर है, और ये हमारा जो बनाया गया था ये 1970 यानी 1970 में ये हमारा बनाया गया था, ठीक है। और इसके जो आज़ा हैं 22 आज़ा इसके अंदर हैं, क्योंकि यूनेस्को से हमसे आज़ा वगैरह भी पूछे जा चुके हैं, तो इससे भी पूछ सकते हैं क्योंकि एक मरतबा ये पूछा जा चुका है। तो इसकी एस्टेब्लिश डेट जो है ये 1970 है। इसके अंदर जो उज़्व है यानी आज़ा हैं, मेंबर जो है वो 22 मेंबर हैं इसके, और इसके रईस बरवक्त जो है वो मोहम्मद आमर नाम है, ठीक है। उमर नहीं, आमर अलिफ से, मोहम्मद आमर नाम है इनका, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज। इतनी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए इसके ताल्लुक से। हाँ, कोई भी तंज़ीम जो है अरबिक चीज़ से रिलेटेड तंज़ीम है, तो उसका एक तो नाम पता होना चाहिए। इंग्लिश में कोई नाम कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दे, ताकि बाकी जिन लोगों को ना पता हो, उनको मालूम चल जाए। वो जो है इंग्लिश का नाम पता होना चाहिए। कभी तर्जुमा के तौर पर भी पूछ सकते हैं कि इस तंज़ीम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, या इंग्लिश का नाम दे दिया और पूछ लिया उस तंज़ीम को अरबी में क्या कहते हैं। और बसा औकात ये हो सकता है सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दे दें। जैसे यूनेस्को दे दिया, यूनेस्को का पूरा एक नाम है, यू से अलग है, एन से अलग है, एस से अलग है, सी से अलग है, ओ से अलग है। सबसे एक-एक वर्ड बनता है। लेकिन जो है ये जैसे इसको अलेस्को कहते हैं, ठीक है? अलेस्को दे दिया और पूछ लिया कि इसका अरबी में क्या कहते हैं इसको? तो उसका ये किस फ़ील्ड से हो गया? ये जो है नाम के फ़ील्ड से, यानी 10th यूनिट से ताल्लुक है, तर्जुमा के यूनिट से ताल्लुक रखता है, ठीक है? और जो है ये अगर जो है मालूमात आम्मा से पूछ लिया कि जो है कब ये एस्टेब्लिश हुआ, ये पूछ लिया कितने मेंबर हैं, ये पूछ लिया कि इसका जो है रईस कौन है, या इसके अंदर ऑफ़िशियल लैंग्वेज क्या है, ये और जो है इसका मकर कहाँ है? तो ये 5-6 चीज़ें हर मुनज़्ज़मे के ताल्लुक से जो है हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये 10th यूनिट के अंडर में जो है ये सवाल आता है, ठीक है? यानी ये सवाल जो हमारा हो गया 10th यूनिट से हो गया ये सवाल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब अस-सक़ाफ़ा अल-इस्लामिया फ़िल हिंद, यानी जो है अस-सक़ाफ़ा अल-इस्लामिया जो किताब है वो किसकी है? जी। तो ये जो सवाल है हमारा जो है 9th यूनिट से सवाल है। 9th यूनिट में जो शख्सियात आती हैं, वो हमारी जो है हिंदुस्तानी शख्सियात आती हैं, और ये जो शख्सियात ऐसी हैं जिनसे जो है सवालात जो है आने ही आने, क्योंकि ये पूरा यूनिट है एक। जब पूरा यूनिट है तो उनसे सवाल आएगा। लेकिन जो है इसके इनके बारे में मालूमात जो है बहुत कम पाई जाती है, ठीक है? मतलब जो है नोट्स वगैरह में जो आप लोगों के पास 2019 के नोट्स होंगे, 2021 के नोट्स होंगे, उसमें जो है मालूमात भरपूर नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा? इसके लिए आपको करना ये होगा कि विकिपीडिया खोलिए। आप जो है इन शख्सियतों को नाम डालिए, आप किस पर जो है गूगल के अंदर जो है, और जो है उन शख्सियतों की जो भी डिटेल मिले, आपको अपना जो है एक कॉपी बनाना है, उसके अंदर इनको लिखना है। क्या कहते हैं सादिक सर, इस सवाल के जी सिलसिले में? बिल्कुल, बिल्कुल। ये अम्मा सर, ये जो हमारी ये जो सवाल है अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिया फ़िल हिंद, मान लीजिए ये हमसे ये किताब से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो नेक्स्ट अगर ये पीवाईक्यूज़ को बेस बनाएँगे तो हमसे इसका अज्ज़ा पूछ सकते हैं। दूसरा है कि इसके बाब वगैरह पूछ सकते हैं कि यानी जो पहला अज्ज़ा है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है? तो अस-सक़ाफ़ा अल-इस्लामिया फ़िल हिंद जो है ये 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला बाब है ये नहव सर्फ़ यानी फ़ी उलूमिल लुग़ति वल अदब वत तारीख़, ठीक है? ये पहला बाब इसका, जिसके अंदर हमारे नहव सर्फ़ आ जाएँगे। और इसका जो दूसरा बाब है ये उलूम शरइय्या से रिलेटेड है। इसके अंदर फ़िक़्ह, हदीस, तफ़सीर, तसव्वुफ़ ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? इसी तरीके से जो इसका तीसरा बाब है ये उलूम अक़लिय्या से रिलेटेड है, ठीक है? अक़ली उलूम से मुराद जहाँ पर हम अक़्ल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मंतिक़ है, उलूम तबइय्या है, रियाज़िया है, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। और जो इसका चौथा बाब है, ये शेर और शुअरा की तराजिम से रिलेटेड है, जो इंडिया के अंदर है, ठीक है? इश शिअरि व शुअराइ मिन अहलिल हिंद। तो ये हो गए इसके 4 अबवाब। दूसरी बात ये है कि ये किताब जो कि तबाह हुई है 1958 में, ये दिमश्क से ये किताब तबाह हुई है, ठीक है? ये एक लॉजिक वाली चीज़ है, ये इंडिया से नहीं पब्लिश हुई है, ये दिमश्क से पब्लिश हुई है 1958 में, ठीक? कोई बता सकता है आप में से इस किताब का दूसरा नाम क्या है? जी, आप लोग यस सर। माइक माइक खोल के बता सकते हैं, लेकिन बस ये हो कि ऐसा जो मारिफुल है, आरिफ। हाँ, गड़बड़ ना हो कि सभी लोग एक साथ बोलने लगें। जी, जी। मारिफुल अवारिफ, पूरा नाम क्या है? मारिफुल अवारिफ बिअनवाउल उलूमुल मारिफ। जी, मारिफ। बिल्कुल। बिल्कुल, अवारिफ़ फ़ी अनवाइल उलूमी वल मारिफ। तो मारिफ में देखिए फ़ा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं अस-सक़ाफ़ा। सक़ाफ़ा के अंदर फ़ा है, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि इसी किताब का दूसरा नाम है अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद। इसके अंदर हिंदुस्तान की सक़ाफ़त, हिंदुस्तान की जो तहज़ीब व तमद्दुन यानी किस तरीके से इंडिया के अंदर उलूम व फ़नून का इज़्दिहार हुआ है, और उस टाइम कितने मुसन्निफ़ थे, कौन-कौन सी किताबें लिखी जा चुकी थी, उन सारी चीज़ों का तज़किरा इस किताब के अंदर मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने जमा किया है। ठीक है?
इतना जानना जरूरी है हमारे लिए इस क्वेश्चन के चलिए, ताल्लुक। मतलब अगर जो है ये सवाल से अगर हमने इतनी जानकारी हासिल कर ले, मतलब हमने इस सवाल का हक अदा कर दिया, ठीक है, कि अगर इस किताब के सिलसिले में अगर कोई सवाल बनता है तो इन ही चीजों में से कोई बनेगा, ठीक है ना। अब किसकी है ये हमने जान लिया, कितने अब्वाब में जान लिया, तो बहुत है इस सवाल से। चलिए आगे देखते हैं। ये भी जो है अहम किताब है, किताब सुबहातुल मरजान मिन तालीफी। ये भी जो है आपकी सुबहातुल मरजान किसकी है, जरा बताइए आप लोग जल्दी से एकदम। गुलाम अली आजाद। बिल्कुल सही, गुलाम अली आजाद बलगरामी की है। कितने अज्जा में है ये बता दीजिए, इसके अब्वाब कितने हैं, किसको याद है इनके अब्वाब? इसका 4। बिल्कुल बिल्कुल, इसके जो है कौन बाब क्या क्या है। जितना एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना जो है आपका रिवीजन अच्छा होगा, ठीक है। पढ़ा सभी लोगों ने होगा कि कितने 4 अब्वाब में, लेकिन जो बता रहे हैं वो 1-2 बता रहे हैं, और ये कभी नहीं भूलेंगे जो एक बार बता दिए। जी सादिक सर। जी बिल्कुल अम्मा सर, क्योंकि इसी किताब से अगर हम लोग देखें तो पिछली मरतबा जो आसाम में हमारा नेट का पेपर हुआ था, इस किताब के अज्जा पूछे गए थे, वो भी ये पूछा गया था कि जो इसका दूसरा अबवाब है वो किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो ये किताब जो है इसको मुसन्निफ अली रहमान ने लिखा था 1177 हिजरी में। ये भी पीवाईक्यूज के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 1177 हिजरी में ये किताब लिखी गई थी। दूसरी बात ये है कि अगर इस किताब का मौजू पूछा जाए तो इसको हम तराजिम बोलेंगे, ठीक है। इस किताब का जो मौजू होगा वो तराजिम होगा। इसी तरीके से जो अस्सकाफ़तुल इस्लामिया फिल हिंद अभी ऊपर हमने पढ़ा वो भी तराजिम के मौजू पर है। ये किताब जो कि हमारी 4 फसलों की तरफ डिवाइड की जाती है। इस किताब की जो पहली फसल है वो तफसीर और हदीस से रिलेटेड है, ठीक है। यानी इंडिया के अंदर जो आलाम है, इंडिया के अंदर जो तराजिम या जो मुसन्निफीन है, जो तफसीर और हदीस के अंदर माहिर हैं, तो उसी से ये रिलेटेड है। इसकी पहली फसल, ठीक है, यानी तफसीर और हदीस से रिलेटेड है। इसकी दूसरी फसल जो है वो शेर और शोरा की तराजिम से रिलेटेड है, ठीक है, यानी जो इंडिया ही के मतलब शेर और शायरी करने वाले शोरा व अदबा थे उनसे रिलेटेड है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस दूसरी फसल के आखिर में मुसन्निफ अलैहि रहमान ने अपनी सीरत ज़ातिया को भी ऐड किया है, ठीक है, यानी अपनी ऑटोबायोग्राफी को भी लिखा है। और शेर और शोरा की जो तराजिम है इस दूसरी फसल के अंदर वो पूरे 44 तराजिम है, ठीक है, पूरे 44 तराजिम है। ये भी एक पॉइंट वाली चीज़ है हमारे लिए। इसकी जो तीसरी फसल है ये बलागा से रिलेटेड है, ठीक है, यानी बलागा बलागा से रिलेटेड है। और इसकी जो चौथी फसल है ये इश्क और माशूकात से रिलेटेड है, यानी इसके अंदर जो किस्सा बयान किया गया है इश्क और माशूकात का, इसके अंदर कुछ आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, बाकी और दूसरे उदबा और तराजिम का किस्सा है। और इस चौथी फसल के अंदर पूरे 5 मकाले का तज़किरा किया गया है, ठीक है। यानी जो दूसरी फसल है उसके अंदर पूरे 44 तराजिम है, और जो चौथी फसल है इसके अंदर पूरा 5 मकाला है। और ये किताब लिखी गई थी 1177 हिजरी में, लेकिन ये किताब मुंबई में पब्लिश हुई थी 1885 में फजलुर रहमान अन-नदवी की तहकीक से। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है ये किताब किसकी तहकीक से पब्लिश हुई है। 1885 में मुंबई में तबाह हुई थी फजलुर रहमान अन-नदवी की तहकीक से। इस किताब के ताल्लुक से हमें इतनी चीजें जरूर मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जी जी बिल्कुल सही। इसमें भी 4 फसलें हैं, उस पिछले वाले में भी 4 फसलें हैं, तो उसको भी मालूम होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पूछ लिया जाए कि इसमें फसल नंबर 2 में क्या है, तो हमें याद ही ना रहे कि सुबहतुल मरजान में क्या था और जो है मारिफुल अवारिफ में क्या था, ठीक है। तो ये दोनों फर्क भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए, वलीद इब्न अब्द रब्बिही बिमदीना, यानी जो है ये जो है असर अंदलुसी से क्वेश्चन है, यानी जो है 3 नंबर जो है यूनिट जो है हमारा थर्ड यूनिट जो है उससे ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो एक बात जो है सिंपली हमें याद रखना है कि थर्ड यूनिट में चाहे जो है हमारे महजर से ताल्लुक रखते हो तो, चाहे अंदलुस से ताल्लुक रखते हो तो, उनकी जाए पैदाइश और जाए वफात बिल्कुल जो है अजबर होना चाहिए। अगर ये सवाल आ जाए, और एक सवाल ऐसा आता ही आता है, चाहे वो महजर वाला हो चाहे जो है अंदलुस वाला हो, वहां से पूछा ही जाता है कि जो है ये कहाँ पैदा हुए, ये कहाँ मरे, ठीक है। तो एक तरतीब से आप लोग अपनी कॉपी में लिख के जो है उसको जरूर याद कर ले कि जो है कौन कहाँ मरा, कहाँ पैदा हुआ। जो है जो लोग सिमिलर है उनको एक साथ कर सकते हैं। और महजर वाले में खास तौर से एक चीज और याद कर ले कि जो है कि किसने कब हिजरत की, किसने कब हिजरत की। ये 3 चीजें जो है आपके जो है एकदम जो है उंगलियों पर होना चाहिए कि अगर नाम सवाल आ जाए तो वहां 2 सेकंड से ज्यादा हमारा खर्च ना हो, ठीक है। ऐसे इब्न अब्द रब्बिही के बारे में आए तो सीधे जो है आपको पता चल जाए कि कुर्तुबा के अंदर पैदा हुए। और जो है इशबिलिया के अंदर कौन वफात पाया, इशबिलिया के अंदर जो है हमारे इब्न ज़ैदून की वफात हुई है। कुर्तुबा के अंदर कौन वफात पाया, पैदा होने के साथ साथ जो है इब्न अब्द रब्बिही वफात पाए। कुर्तुबा के अंदर और कौन पैदा हुआ है, इब्न ज़ैदून पैदा हुआ है। बलनसिया के अंदर कौन पैदा हुआ है, हमारे कोर्स में से कोई पैदा हुआ है। गन्नाता के अंदर जो है वो जो और लड़कियां जो हमारे, लड़कियां कह रहा हूँ जो अदीबात शायरात हैं उनमें से लोग पैदा हुए हैं। तो ये जो है हमें पता होना चाहिए, है ना। तो
इससे अगर सवाल आता है तो एकदम टैकल कर लेंगे आप लोग। जी सादिक सर। जी हमारा सर जैसे कि इसी मर्तबा जो हमारा नेट का हम लोगों का नेट का पेपर हुआ था उसमें इब्ने अब्द रब्बी के ताल्लुक से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो थर्ड यूनिट पे जो है वो तारीख पैदाइश भी पूछते हैं, मकानुल विलादा भी पूछते हैं, वफात भी पूछते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इनकी हिजरी होती है हमें वो बिल्कुल अज़बर याद होनी चाहिए, और इनका जो इस्मुल कामिल होता है वो भी हमें मुकम्मल याद होना चाहिए। तो इब्ने अब्द रब्बी का जो नाम है अबू उमर अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्द रब्बी, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस नाम के आगे अबू उमर लगता है अक्सर बेशतर वो नाम कुन्नियत में शुमार की जाती है, ठीक है। अगर हम कभी भी ऐसे नाम को याद करते हैं मतलब मुकम्मल नाम मिला के याद करते हैं, अगर वहां से कुन्नियत उसी नाम से पूछ ली जाए तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां से हम अबू उमर को अलग करके ये कुन्नियत शुमार कर लेंगे। अबू उमर अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्द रब्बी ये इनका नाम है। ये बंदा 246 में कुर्तुबा के अंदर पैदा हुआ है और कुर्तुबा ही के अंदर इनकी वफात हुई है। दूसरी बात यह है कि इनकी शुरुआती ज़िंदगी जो थी, ये पहले जो शेर व शायरी करते थे, ये गज़ल के अंदर शायरी करते थे, लेकिन अपनी आखिर ज़िंदगी के अंदर इन्होंने तौबा कर लिया और इन्होंने ज़ुहद मतलब ज़ुहद वाली ज़िंदगी इख्तियार कर ली और ज़ुहद के अंदर इन्होंने शायरी इख्तियार की। तो इनका एक दीवान है जिसको अल-मुमहसात कहा जाता है, ठीक है, अल-मुमहसात। बाकी इनकी जो किताब है आपको मालूम है अल-इक़्दुल फ़रीद, वो कितनी मशहूर किताब है। एक इनकी पॉइंट वाली एक चीज़ ये है कि ये इन्होंने 4 उमवी ज़माने के खुलफ़ा का मुआशरा किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, 4 उमवी ज़माने के खुलफ़ा का इन्होंने मुआशरा किया, यानी 4 लोगों के पास ये रहे। और इनका सबसे ज़्यादा जो रब्त था किस खुलफ़ा से था? अब्दुर्रहमान अन-नासिर से इनका था, ठीक है। अब्दुर्रहमान अन-नासिर से था और अब्दुर्रहमान अन-नासिर के लिए इन्होंने एक अर्जूज़ा भी पढ़ा है जो कि 440 अशार में मौजूद है, ठीक है। ये है, इसको अन्ना फाखुरी ने लिखा है। आप ऐसा क्वेश्चन बन सकता है अगर बनाना चाहें, ठीक है। अब्दुर्रहमान अन-नासिर के लिए इन्होंने एक अर्जूज़ा लिखा है 440 अशार में, ठीक है, जिसके अशार 440 है। जी, इतना ज़रूरी है हमारे लिए जानना इब्न अब्द रब्बी के ताल्लुक से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतनी जानकारी होनी चाहिए। असल में स्टूडेंट जो है लास्ट टाइम में जॉइन करते हैं और सभी लोगों के मैसेज अभी आ रहे हैं कि सर मेरा जॉइन नहीं हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सर ये मुझे ये बताइए बलनसिया में कौन पैदा हुआ है? क्या आपको याद आ रहा है? जी, बलनसिया में पैदा कोई नहीं हुआ, इब्न खफाजा साहब की वफ़ात हुई है। इब्न खफाजा जो कि जज़ीरा शकर में पैदा हुए हैं और बलनसिया में इनकी वफ़ात हुई है। बाकी गरनाता में देखा जाए तो इब्न तुफ़ैल का भी ताल्लुक गरनाता ही से है, मतलब पैदा वहीं हुए हैं, मराकश के अंदर उनकी वफ़ात हुई है, इब्न तुफ़ैल। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो हमारी हफ्सा है, हफ्सा वो भी गरनाता में पैदा हुई हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही ना तो मतलब हमें याद कर लेंगे तो जो है आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शायरुन व अदीबुन मिन कुर्तुबा कतबा रिसालतुत तवाबे व ज़वाबे, यानी जो रिसालतुत तवाबे व ज़वाबे है, जो है ये किसने लिखा है और उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि वो शायर भी है, अदीब भी है, उसका ताल्लुक कुर्तुबा से है। तो यही जो है यहाँ पे देखिए कि इब्न तुफ़ैल है, इब्न शुहैद है, इब्न ज़ैदून है, इब्न खल्लिदून है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको लगाना होगा कि इनमें से कौन है। तो आप लोग आंसर बता दीजिए फिर जो है सादिक सर इसके बारे में जो इस किताब के बारे में बताएँगे क्योंकि ये किताब बड़ा इम्पोर्टेंट है। इब्न शहीद। हाँ, इब्न शुहैद या शहीद जो है आम तौर पे जो है आपको जो है तस्गीर का सेगा वो लोग यूज़ करते हैं। जी, जिनको फ़ायज़ा अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो आपके वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। आप दोबारा से जो जॉइन होकर देखें आपको स्क्रीन आने लगेगा, ठीक है? जी, सादिक सर बताइए इस किताब के बारे में। जी, ये जो किताब है इब्न शुहैद की रिसाला अत-तवाबे वज़्ज़वाबे, ये अक्सर मतलब पूछ ली जाती है, ठीक है? तो ये किताब जो है इसका जो मौज़ू है सबसे पहले ये ख़यालिया किस्सा है, ठीक है? क़िस्सतुन ख़यालियतुन हम इसको कह सकते हैं, ये मतलब ये है इसका मौज़ू है। इसी तरीके से इब्न तुफ़ैल की जो किताब है हय्य इब्न यक़ज़ान, ठीक है? वो किस्सा फ़लसफ़ा रोमांसिया है। लेकिन 1 रिसाला सेकंड मैं अत-तवा लिखता जाऊँ ताकि जो है आसानी होगा। हई इब्ने यक़ज़ान। जी, जी। ये किताब उनकी है, ये फ़लसफ़ा रोमांसिया इसका मौज़ू है और जो रिसाला अत-तवाबे वज़्ज़वाबे जो है ये किस्सा ख़यालिया है। तो रिसाला अत-तवाबे वज़्ज़वाबे के अंदर एक बात ये है कि इस किताब को कहा जाता है कि बदीउज़्ज़मा अल-हमदानी का जो मक़ामा है, ठीक है? अल-मक़ामतुल इब्लीसिया। जिस तरीके से अल-मक़ामतुल इब्लीसिया उन्होंने लिखा है, उसी तर्ज़ पे ये किताब लिखी गई है रिसाला अत-तवाबे वज़्ज़वाबे, ठीक है? दूसरी बात ये है कि इस किताब के अंदर जो मुसन्निफ़ ने किस्सा बयान किया है, तो कह रहे हैं कि इसको उन्होंने प्ले किया एक जिन की वादी में, ठीक है? यानी इसके अंदर जिन का कैरेक्टर प्ले किया है और इस मतलब इस जिन्नी दुनिया के अंदर उन्होंने जो नाम बनाया है, कैरेक्टर का जो नाम है, उसका नाम है ज़ुहैर इब्न नुमैर, ठीक है? ज़ुहैर बिन नुमैर, यानी जिन का कैरेक्टर प्ले किया है और वो कैरेक्टर प्ले करने वाला जो बंदा है, उसका नाम इन्होंने बनाया है ज़ुहैर इब्न नुमैर।
दूसरी बात यह है कि हमें ये याद रखना है कि अल मकामतुल इब्लीसिया बदिउज़्ज़मा अल हमदानी का जिस तरीके से मकामा लिखा गया है उसी तरीके से इस किताब को मुशाबहत दी जाती है। दूसरी बात यह है कि इस किताब के ताल्लुक से कहा जाता है कि इसको इन्होंने लिखा था अपने दोस्त अबू बकर इब्न हज़्म से इसका मुखातबा किया है इन्होंने। जी, ये मतलब 3 अबू बकर इब्न हज़्म को मुखातब करते हुए लिखा है। सही, सही, बिल्कुल, ये पॉइंट नया है। तो ये नाम भी हमें याद होना चाहिए, अबू बकर इब्न हज़्म का, ज़ुहैर इब्न नुमैर का। दूसरी बात है कि अल मकामा अल इब्लीसिया, ये तीनों चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अगर कुछ इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग आसानी से आंसर कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये मौजू ज़रूरी है, किस्सा ख़यालिया है, ठीक है? आपको कंफ्यूज कर सकते हैं किस्सा रोमांसिया, किस्सा कुछ भी देकर, इस तरीके से वाक़इया देकर, तो लेकिन इसका मौजू हमें मालूम होना चाहिए, ये किस्सा ख़यालिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? जी सर जी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है तो मकामा मनिल। का नाम और एक बार बोल दीजिए, जो बदिउज़्ज़मान हमदानी के। जी, जी, ये मकामा ऊपर लिखा हुआ है, अल मकामा अल इब्लीसिया। इब्लीस शैतान के मारे में आता है ना, वही वाला इब्लीस, अल मकामा इब्लीसिया। चलिए। क्योंकि जी, जी, जी। कुछ कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ कि इसको उन्होंने जिन का कैरेक्टर प्ले किया ना, तो इसी वजह से वो इब्लीसिया से लोग मुराद देते हैं, इब्लीस माने भी जिन होता है। जी, जी। मनिल्लज़ी अल्लफ़ किताबुल अग़ानी। किताबुल अग़ानी के बारे में तो ये सवाल जो है इनके बारे में सवाल जो है ऐसा है कि बहुत बार आता है, आता रहता है, ये सवाल बहुत आम है, ठीक है? यानी अबुल फ़रज अल अस्फ़हानी की ये किताब है, ठीक है? ये किताब जो है उन्होंने कितने जिल्दों में कितने दिनों में लिखी थी? 50 साल के अंदर लिखा था। और इसके कितने अज्ज़ा पाए जाते हैं? फ़िलहाल जो है 21 अज्ज़ा पाए जाते हैं। और ये किताब उन्होंने जो है सैफुद्दौला को जो है हदिया किया था, ठीक है? सैफुद्दौला को उन्होंने हदिया किया था। सैफुद्दौला ने कितना इनाम दिया था? 1000 दिरहम जो है दीनार इनाम दिया था, 1000 दीनार। और तब जो है उस ज़माने का मामला ये था कि मुतनब्बी के जो है एक कसीदे पर सैफुद्दौला 3000 दीनार दिया करता था। लेकिन जो है ये जो है इसको इतनी बड़ी किताब 50 साल लगाकर जो है किताब लिखी गई, उसके बावजूद जो है इसको जो है सिर्फ़ 1000 दीनार जो है हदिये मिला। जी नईम सर जो है पीवाईक्यूज़ ही चल रहे हैं डब्ल्यूबी-सेट के। इससे पहले जो है एमसीक्यूज़ चल रहे थे, हमारे 3 यूनिट के एमसीक्यूज़ हमने करे थे रिवीज़न के तौर पर। लेकिन सोचा ये गया कि पीवाईक्यूज़ करा दिया जाए फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों जो है, ताकि जो है जो चीज़ें अगर इससे उठाई जाए, अगर कोई चीज़ क्वेश्चन लिया जाए, तो जो है वो चीज़ें क्लियर हो सके बच्चों को। तो उसके बाद जब पता चला साहिब बिन अब्बाद को कि सैफुद्दौला ने इसको जो है सिर्फ़ 1000 दीनार दिया है, तो साहिब बिन अब्बाद ने कहा बड़ा कम दिया है इसने, लक़स्सर फ़ी इताइही। यानी जो इसने जो है सैफुद्दौला ने जो है इसको अता करने में, देने में जो है बड़ी कमी की है। तो ये भी बात याद रखनी, कभी ऐसा कोई कौल अगर आपके पास आता है सवाल में कि जो है ये किसने कहा, तो साहिब बिन अब्बाद ने कहा है। किसके बारे में कहा है? किताबुल अगानी के जो है हदिये के बारे में कहा है, जो सैफुद्दौला ने दिया था। जी सादिक सर, डेट क्या आपको याद है कि मतलब जो है ये कब छपी है ये? जी, जी। देखिए, हसन ज़य्यात के अकॉर्डिंग, हसन ज़य्यात ने जो अपनी किताब में लिखा है, इस किताब की जो एक फ़हरिस्त बनाई गई है, तो एक इताली मुस्तशरिक है, ठीक है? इतालियन मुस्तशरिक उस्ताद अल-जुवैदी इस बंदे का नाम है। यानी उस्ताद जुवैदी ये मुस्तशरिक है जो कि इतालिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन्होंने इस किताब की अबजदी फ़हरिस्त बनाई थी फ़्रेंसी लैंग्वेज में। एक मर्तबा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारी जो वो किताब है एक तरीके से हाजी खलीफा की जो किताब है कश्फ़ुज़्ज़ुनून की, उसकी फ़हरिस्त या फिर वो किस लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी पहली मर्तबा। तो मुस्तशरिक उस्ताद जुवैदी ने इसकी अबजदी फ़हरिस्त लिखी थी फ़्रेंसी लैंग्वेज में किताबुल अगानी की, ठीक है? और इसकी तरतीब इन्होंने दिया था 1895 में, लेकिन ये किताब लीदन में तबाह हुई है 1900 में, ठीक है? तो ये किताब हसन ज़य्यात का ये डेटा है, ये किताब जो तबाह हुई है 1900 में लीदन के अंदर। दूसरी बात ये है कि इस किताब के अंदर, ये किताब जो कि आपकी फ़न्ने ग़िना में है, ठीक है? इस किताब के अंदर जो गिना और शेर वगैरह जमा किए गए हैं, ये ज़माने जाहिली से लेकर अब्बासी खलीफा मुअतज़द बिल्लाह तक के ज़माने तक की मतलब गिना वगैरह या जो सारी चीज़ें हैं इसमें जमा की गई। ये खलीफा का जो नाम है मुअतज़द बिल्लाह, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात ये है कि इस किताब को लिखकर किताबुल अगानी को ये अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी ने सैफुद्दौला को दिया था, तो सैफुद्दौला ने इसको 1000 दीनार दिया था, ठीक है? दिरहम नहीं, दीनार दिरहम में भी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, दीनार दिया था। एक और पॉइंट वाली चीज़ है कि अल हाकिम बिन अब्बाद, ठीक है? ये 2 नाम मिलता है, हाकिम बिन अब्बाद या हकम बिन नाज़िर, ठीक है? ये 2 बंदे के नाम आते हैं। तो इन 2 बंदों ने किताबुल अगानी को छपने से पहले ही अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी से माँगा था। तो अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी ने उनसे 1-1 हज़ार रुपया लेकर इस किताब का नुस्ख़ा दिया था, ठीक है? ये दोनों में फ़र्क है क्योंकि सैफुद्दौला के पास ये खुद ले जाकर हदिया दिया था। लेकिन ये जो 2 बंदे हैं, हाकिम बिन अब्बाद या हाकिम बिन नाज़िर, इन्होंने खुद अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी से इनकी किताब माँगी थी।
तो अबुल फर्ज और अस्फहानी ने उन दोनों से 1,000 रुपया लेकर अपनी किताब दी थी उनको। ठीक है। चलिए और वो खलीफा, उस खलीफे का नाम याद है किसी को जो है जो यहाँ पर उंदुलुस के अंदर हुकूमत कर रहा था, उसने कहा था कि जो है सैफुद्दौला से पहले मुझे दे दो, उसका नाम क्या था जी? नईम सर कुछ कह रहे थे आप, अमीरुल उंदुलुस? यही है हम्माद सर, यही है हाकिम बिन अब्बाद, यही नाम ओके है। ओके ओके ओके, हकम, हकम या हाकिम, चलिए ये दोनों नाम है। दोनों हकम नाम बिन मिलते हैं, नासिर, हाकिम बिन अब्बाद या हकम बिन नासिर, ये दोनों नाम बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल वही, कोई नाम। नाजिर मुझे सुनाई दे रहा था इसीलिए मैं पूछ रहा था, हकम बिन नासिर, ठीक है। तो ये इसने जो है मांगा था, तो 1,000 दीनार में जो है इन्होंने इनको दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किताब खिजानतुल अदब व लुब्बु लुबाबी लिसानिल अरब ले अब्दुल कादिर बिन उमर अल बगदादी यहतवी अला, यानी ये किताब है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि पहले किताब का नाम भी दे दिया, उस राइटर का नाम भी दे दिया, इसमें है क्या, पूछा जाता है। तराजिमुल उदबा व शुरा मिन अल असरीन अल जाहिली वल इस्लामी, यानी असर जाहिली और असर इस्लामी के उदबा व शुरा के तराजिम हैं, या जो असर इस्लामी के शुरा के तराजिम हैं, या जो है असर ममालिक के अदबी जिंदगी के बारे में गुफ्तगू है, या जो है असर अब्बासी के नुहात और कुत्ताब के बारे में जो है इसमें बताया जा रहा है। जी बताइए। अलिफ अलिफ सी, मतलब कंफ्यूजन पाया जा रहा है इसके अंदर। किसी ने किया है इसके पीवाईक्यूज को, उसमें क्या जवाब दिया गया है? जी सर, कौन सा जवाब है? अलिफ है सर, अलिफ। अलिफ है। सर वन है। क्या है? अलिफ सर, कंफर्म। जी जी, ये अलिफ ही होगा, अलिफ बिल्कुल सही है, इसका सही है। बिल्कुल, यानी जो है असर जाहिली और इस्लामी के शोरा और उदबा का जो है इसके अंदर जिक्र है। चलिए, इस किताब के बारे में और कुछ है क्या सादिक सर? नहीं नहीं, बस वो तराजिम में किताब है, और वो जमाने जाहिलियत के जो शोरा वगैरह हैं उन्हीं का तस्करा है, जैसे इमरुल कैस है और ये सारे लोग। हाँ, ये किताब जो है ऐसे हमारे कोर्स में नहीं आता है, ठीक है। और जो है ये किताब जो है उस अलग से दे दी गई है, ना सेट के कोर्स में है, ना ही किसी और कोर्स में है। तो कुछ सवालात जो है वो यूं ही दे देते हैं, ठीक है। और जो है नईम सर कह रहे ज़करा जुर्जी ज़ैदान फी रिवायत अब्दुर्रहमान अन्नासिर अन हाज़िहिल क़िस्सा अगानी व क़िस्सतु हकम, यानी जो है जुर्जी ज़ैदान ने जो है अब्दुर्रहमान नासिर की रिवाया, अब्दुर्रहमान नासिर जो उनकी जो 20 रिवाया तारीखियाँ हैं, 20 है 21 है, जितनी अख्तलाफात पाए जाते हैं मुख्तलिफ किताबों के हिसाब से, उसके अंदर जो है रिवायत तो अब्दुर्रहमान नासिर के अंदर जो है अगानी का ये किस्सा जो है उन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। बहुत शुक्रिया नईम सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मा हुआ इस्मुल कामिल ले अबी तमाम। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कोर्स में असर जाहिली, असर इस्लामी, असर उमवी, असर अब्बासी और असर उंदुलुसी, ठीक है, इन तमाम के जो है नाम जो है पहले कुन्नियत, अगर कोई लक़ब है तो लक़ब, वालिद और जो है दादा के नाम के साथ जो है हमें जो है तमाम शख्सियात के नाम हमें याद होने चाहिए अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि बहुत से नाम जो है बहुत मुशाबे होते हैं जो है, और यहाँ तो हमको याद होता है, हम यहाँ पकड़ लेते हैं, लेकिन जो इम्तिहान का जो प्रेशर होता है जब वहाँ बैठे होते हैं तो बहुत सारी जो है आसान चीजें भी हमारे ज़हन में पकड़ में नहीं आती हैं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि जो है उसको भी याद रखें। जैसे अबू तैयब, हबीब बिन औस बिन हारिस अत्ताई, याकूब बिन इसहाक बिन ज़ैद अल-बसरी, अम्र बिन उस्मान बिन क़ंबर। तो इसका जवाब जो है बताया जा रहा है कि बी है, हबीब बिन औस बिन हारिस अत्ताई। उसके अलावा जो है अबू तैयब जो है ये किसकी कुन्नियत हो सकती है? मुतनब्बी की कुन्नियत हो सकती है। मुतनब्बी। जी, मुतनब्बी की कुन्नियत हो सकती है। याकूब बिन इसहाक बिन ज़ैद, क्या कोई है हमारे कोर्स में इस तरह के नाम के? अम्र बिन उस्मान, ये तो जो है हमारे जाहिज का नाम है। जी सादिक सर, इसके बारे में कुछ है इस सवाल के बारे में? नहीं, इस सवाल के ताल्लुक से मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे अबू तम्माम ये हमारे जो जासिम में पैदा हुए हैं, तारीख पैदाइश तो हमें याद ही होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अबू तम्माम के ताल्लुक से ये आता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनकी नशात कहाँ पर हुई, ठीक है, यानी बंदा पैदा तो कहीं पर होता है लेकिन पलता बढ़ता कहीं दूसरी जगह जाकर, तो ये अपने अब्बू के साथ दिमश्क चले गए थे, यानी इनकी नशात जो हुई थी वो दिमश्क की तरफ हुई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से इनका जो बहुत अच्छा वास्ता रहा वो अहमद बिन अल-मुअतसिम से, ठीक है, जो खलीफा था अहमद बिन अल-मुअतसिम से इनका बहुत अच्छा वास्ता रहा, इनकी ये तारीफ वगैरह करते थे। अहमद बिन अल-मुअतसिम ने इनको इनाम में मूसिल का डाक खाना दे दिया था, यानी बरीद मूसिल 2 साल के लिए। तो ये तो पैदा होते हैं जासिम यानी सीरिया के अंदर, लेकिन इनकी वफात होती है मूसिल इराक के अंदर, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी के आखिर अय्याम में ये चले जाते हैं हसन इब्न वहब के पास, ठीक है, उनकी तारीफ करते हैं, वहाँ से एजाज़ इकराम लेते हैं और 2 साल उनकी खिदमत में रहते हैं कि इनका वहीं पर इंतकाल हो जाता है। तो ये अबू तम्माम को एक लक़ब से बुलाया जाता है, शायरुस सना भी इनको कहते हैं, ठीक है।
शायरुस्सना कहते हैं, और इनका 2 कसीदा जो कि बहुत मशहूर है। एक है इनका फ़त्ह अमूदिया, जिसको ये बाइया इनका कसीदा है, ठीक है? फ़त्ह अमूदिया इनका कसीदा है, इसकी जो बहर है ये बाइया है, और एक कसीदा इनका है फ़स्ल अर्रबीउल फ़ितान, ठीक है? फ़स्ल अर्रबीउल फ़ितान एक कसीदा ये है। तो ये दोनों इनके कसीदे बहुत मशहूर हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किताब अल-फ़हरिस्त मिन तालिफ़ाती, अल-फ़हरिस्त ये सवाल, यानी ये सवाल हमारे जो है 6th यूनिट से है। हमारे 6th यूनिट में जो है 17 तकरीबन 17 मुअल्लफ़ात ज़िक्र है, जिनसे आम तौर पर सवालात आते रहते हैं। तो जवाब ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो है ये किताब इब्न नदीम की, क्योंकि इतनी बार आ चुका है, उसी को पता नहीं होगा जिसने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की होगी या जो है अभी इब्तिदाई दौर में होगा, ठीक है? लेकिन जो है जिसने भी तैयारी में कदम रखा होगा उसको ज़रूर पता होगा इब्न नदीम की है। लेकिन कोई ये बता सकता है कि इसके अंदर किताबें कितनी हैं, उसके अंदर तराजिम कितने हैं और उसके अंदर जो है मुअल्लिफ़ीन का ज़िक्र, कितने मुअल्लिफ़ीन का ज़िक्र है, कोई बता सकता है? इसके अंदर जो है कुल जो है, हाँ, 10 वॉल्यूम में नहीं है, 10 वॉल्यूम में नहीं है, 10 जो है अब्वाब पर मुनक़सिम है। अगर कह सकते हैं ना 10 मक़ालात, वहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो है किताबुल फ़हरिस्त के लिए आम तौर पर जो है मक़ालात का लफ्ज़ आता है, ठीक है? यानी जो है इतने हर मौज़ू पर जो है एक-एक मक़ाला इन्होंने लिखा है, उसको जमा करके एक किताब हो गई है। जैसे पहले में जो है लुग़ात का ज़िक्र है, कुतुब मुक़द्दसा का ज़िक्र है। आपसे सवालात ऐसे भी बन सकता है कि जो है पहले बाब में जो है मुसन्निफ़ ने, किताबुल फ़हरिस्त के मुसन्निफ़ ने क्या ज़िक्र किया है, तो हम कहेंगे जो है उसके अंदर लुगात का ज़िक्र है, कुतुब मुक़द्दसा का ज़िक्र है, जिसमें तौरात, इंजील का भी उसी के अंदर ज़िक्र है, ठीक है? और दूसरे में कहते हैं लुगत और नहव का ज़िक्र है, यानी नहव जो लुगा है उसका ज़िक्र है। तीसरे में कहेंगे तो अख़बार, अंसाब का है, आदाब का है, इन सब चीज़ों का ज़िक्र है। चौथे में शेर व शोरा, चौथा वाला बाब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर कौन-सा है? अश्शेर व शोरा। ठीक है? और जो है फ़ायज़ा आरीज़ी ने सही बताया, इसको इब्राहिम रमज़ान ने जो है इसकी तहक़ीक़ किया। मुहक़्क़िक़ जो है इसके इब्राहिम रमज़ान है। एक बात याद रखने की कि 5वें में इल्मुल कलाम का ज़िक्र है, 5वें में इल्मुल कलाम का ज़िक्र है और इसी के अंदर जो है जाहिज़ वग़ैरह का ज़िक्र आया हुआ है। तो ये वाला पॉइंट है कि 5वें में जो है इल्मुल कलाम का ज़िक्र है और इसके अंदर जो है जाहिज़ का ज़िक्र इसी के अंदर आया हुआ है। और छठे में जो है हदीस व फ़िक़्ह है, 7वें फ़लसफ़ात है, 8वें में जो है खुराफ़ात और कहानियों का ज़िक्र है, 9वें में जो है मज़ाहिब और इतिक़ादात का ज़िक्र है और 10वें के अंदर जो है कीमिया का ज़िक्र है। तो ये वाला भी हमें याद रखना है। 10 वाला तो पूछा भी जा चुका है कि लास्ट बाब के अंदर किस चीज़ का ज़िक्र है, तो कीमिया का ज़िक्र है, ठीक है? लास्ट में केमिस्ट्री का ज़िक्र है। जब तमाम काम खत्म हो गए तो चलो कीमियागीरी करते हैं, तो केमिस्ट्री का ज़िक्र है और इसकी तहक़ीक़ जो की है इब्राहिम रमज़ान ने की है और इसको लिख कर जो फ़ारिग़ हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 377 के अंदर जो है इसको लिखकर फ़ारिग़ हुए हैं, ठीक है? साहिबे जो है फ़हरिस्त जो है इसको लिखकर जो है 377 में फ़ारिग़ हुए हैं और इसके अंदर कुल जो है कितनी औरतों का ज़िक्र है, कुल 22 औरतों का ज़िक्र है और 2000 से ज़्यादा मुअल्लिफ़ीन का ज़िक्र है और जिसमें से जो है जिसमें 8,360 किताबों का ज़िक्र है। अगर जो है डिटेल में हम जो है मुअल्लिफ़ीन की गिनती भी देख लें तो 2238 होती है। 2238 यानी 2238 जो है मुअल्लिफ़ीन का ज़िक्र है, जिसमें से जो है 22 औरतें हैं और जो है साथ में जो है 65 मुतरजिमीन है, ठीक है? 65 मुतरजिमीन है, जो तर्जुमा निगार हैं उनका ज़िक्र है। इसके अलावा कुछ बताना चाहेंगे सादिक सर? जी अम्मा सर, जैसे कि इस किताब के अंदर जो लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है, लोग मकालात या अबवाब बोलते हैं। तो इब्न नदीम ने अपनी इस किताब को 10 अबवाब पर तक़सीम किया है जिसको मकालात कहा जाता है, ठीक है? यानी 10 अबवाब पर है जिसको मकालात कहा जाता है, फिर उन्हीं अबवाब को उन्होंने 32 फ़स्ल बनाया है और उस फ़स्ल को फ़ुनून बोला जाता है। ये डिफ़रेंस वाली चीज़ है। यानी जो इनके 10 अबवाब हैं उसको मकालात बोलते हैं और उन्हीं अबवाब को उन्होंने 32 फ़स्ल पर तक़सीम किया, उसको फ़ुनून बोला जाता है, ठीक है? एक और बात ये है कि जो ये अल-फ़हरिस्त किताब है, एक तो कहा जाता है कि ये अरबी लुग़त की आदाब की पहली किताब है और इसी किताब को तसनीफ़ देवुल उशरी की ये बुनियाद मानी जाती है। तसनीफ़ देवुल उशरी का मतलब ये होता है जिसको हम लोग डेसिमल बेस बोलते हैं। वो जैसे लाइब्रेरी वग़ैरह का जो नंबर होता है ना, हर फ़न की जो किताब होती है बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ में, तो हर फ़न का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। अगर आप जाएँगे तो आप पूछेंगे कि अदब की किताब कहाँ पर है? लाइब्रेरियन आपको वो नंबर बता देगा कि आप इस नंबर में जाइए और इस कॉलम में खोज लीजिए। तो यानी इसी किताब को अल-फ़हरिस्त को ही कहा जाता है कि तसनीफ़ देवुल उशरी की ये बुनियाद ये किताब मानी जाती है। और इस किताब के अंदर 3 सफ़हात मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने इश्क और उशाक से रिलेटेड लिखे हैं, ठीक है? इश्क और उशाक से रिलेटेड इन्होंने लिखा है जो कि एक थोड़ा मतलब अनोखी सी चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
और इब्न नदीम ने अपनी इस किताब के अंदर 45 मतलब अजमी रियाजी का तस्करा किया है और 120 अरबी आलिम का तस्करा किया है। ठीक है, इसके अलावा जो 22 औरतों का तस्करा अभी हम्माद सर ने बताया, ये भी एक मतलब क्वेश्चन में आ चुका है। और इसके जो मुहक्किक हैं इब्राहिम रमज़ान है और एक ऐमन फुआद करके उनका नाम भी आता है। तो हमें ये सारी चीज़ें इस किताब के ताल्लुक से मालूम होनी चाहिए। बाकी इसकी जो 10 अबवाब हैं उसको तो हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहला बिल्कुल। बाब, लास्ट वाला बाब, बीच वाला बाब, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। हाँ, बाप जो है नंबर के साथ आप याद रखें, क्योंकि एक ही सवाल से जो है सेट होगा भी और एक सवाल से रह भी सकता है। इसी तरह जो नेट के लिए आए हैं वो एक सवाल से नेट रह भी जाएगा, एक नंबर इस सवाल से हो भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है नंबर के साथ याद करें कि पहले बाब में क्या है, दूसरे बाब में क्या है, तीसरे बाब में क्या है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बदा मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अन मनफुलूती बिनश्र मकालातिही फिल मजल्ला, यानी जो है किस मजल्ले के अंदर जो है मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल मनफलूती ने जो है अपने मकालात जो है लिखने शुरू किए। इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल फ़ायज़ा रेहान और बाकी एक और साहब थे, उनका नाम ऊपर चला गया दिल्ली से। फ़ातिमा जी बिल्कुल सही। तो जो है यानी जो है इन्होंने जो है शुरुआत की मुअय्यद से, ठीक है? मुअय्यद से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया और जो है इसमें जो है कौन-सी किताब इन्होंने लिखी मुअय्यद में, जब किस-किस नाम से जो है किताब छपी? कोई बताए जल्दी से? एकदम जल्दी से बताएं, किस नाम से वो किताब छपी, कितने जिल्दों में थी, कब से लिखना शुरू किया? नजरात याद है, आ रहा है किसी को? चलिए सादिक सर आप ही बताइए। जी बिल्कुल, अल-मुअय्यद के अंदर इन्होंने अपनी किताब अन-नज़रात, ये नज़रात जो इनका मकाले का मजमुआ है मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल-मनफलूती का, उसबुई मकालात का मजमुआ है जो कि 3 अज्ज़ा में है। तो इसी को ये क्या करते थे, अल-मुअय्यद के अंदर नश्र करते थे। ठीक है, अल-मुअय्यद जो मजल्ला है ये अली यूसुफ का है। अली यूसुफ एक मिस्री हैं, उन्हीं का ये मजल्ला है। ठीक है, अन-नज़रात को इन्होंने लिखना शुरू किया था 1907 के अंदर और इसको मतलब सादिर किया इन्होंने किताब की शक्ल में 1910 में। ठीक है, तो देखिए मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल-मनफलूती मकालात को इन्होंने नश्र किया है अल-मुअय्यद के अंदर। लेकिन अगर कभी भी मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल-मनफलूती के ताल्लुक से क्वेश्चन आता है, उन्होंने अपना पहला कसीदा किस जरीदे में नश्र किया? ठीक है, तो उन्होंने जरीदा अल-मुशीर के अंदर उन्होंने अपना पहला कसीदा नश्र किया। ठीक है, जरीदा अल-मुशीर में इन्होंने पहला कसीदा नश्र किया। दूसरी बात ये है कि मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल-मनफलूती इन मजल्लात के अलावा भी और मजल्लात में लिखते थे। ठीक है, जैसे इसकी निमोनिक से हमने बनाया था मजल्ला फ़हजउन। ठीक है, यानी मजल्ला अल-फ़लाह, मजल्ला अल-हिलाल, मजल्ला अल-जामिया, मजल्ला अल-उम्दा। फ़हजउन से मुराद ये है अल-फ़लाह, हा से अल-हिलाल, जीम से अल-जामिया, ऐन से अल-उम्दा। ठीक है, यानी इनके जो सबसे मशहूर मजल्लात तो हम लोग अल-मुअय्यद ही जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी वो इन 3-4 मजल्लात में इन्होंने काम किया है। ठीक है? बिल्कुल। और जो है इनकी जो दूसरी किताब है, अहम किताब अल-अबरात के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर कुल जो है हमारे जो है 9 किस्से हैं। क्या कोई बता सकता है उसमें मुतरजम कौन-कौन से हैं और उनकी तारीफ़ करदा कौन-कौन सी है? आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए ताकि जो है आप लोगों को भी लगे कि जो है हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, आप लोग। जो है आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो बता सकते हैं। जी सादिक सर, आप ही कुछ बताइए इनके अपराध के बारे में। इसके अंदर कुल 9 किस्से हैं। जी, जी, बिल्कुल अपराध जो है अगर ये कभी पूछ लिया जाए तो ये मकाला वगैरह नहीं, ये मजमुआ क़िसस क़सीरा है। ठीक है? जी, जी, और इस एक किस मजमूए में बाकायदा पूरे 9 किस्से, ये मजमूआ क़िसस क़सीरा है और इसके अंदर पूरे 9 किस्से हैं। 3 किस्सा वो है जिसको मनफलूती ने खुद लिखा है। ठीक है? और उसका नाम है अल-यतीम, अल-हिजाब, अल-हाविया। ठीक है? अल-यतीम, अल-हिजाब, अल-हाविया। और एक किस्सा इन्होंने लिया है जो कि मतलब जिब्रान खलील जिब्रान का किस्सा है जिसका नाम है सुराकुल कुबूर। ठीक है? एक किस्सा इन्होंने लिया है जिब्रान खलील जिब्रान का किस्सा है जिसका नाम है सुराकुल कुबूर और इस किस्से को उन्होंने अल-इक़ाब के उन्वान से बनाया है। ठीक है? ये हो गए 4 किस्से इस तरीके से, यानी 3 किस्सा इन्होंने खुद लिखा और एक किस्सा जिब्रान खलील जिब्रान का चोरी कर लिया, ऐसे हम कह सकते हैं, मतलब याद करने के लिए। और 5 किस्सा जिनका मनफलूती ने अजनबी लुगत से तर्जुमा किया यानी फ्रेंसी लैंग्वेज से। तो वो यही है अश-शुहदा है, अज़-ज़िक्रा है, अल-जज़ा, अज़-ज़हिय्या, अल-इंतिक़ाम। ठीक है? अश-शुहदा, अज़-ज़िक्रा, अल-जज़ा, अज़-ज़हिय्या, अल-इंतिक़ाम। तो ये 5 किस्सा है जिनका मनफलूती ने अजनबी लुगत से तर्जुमा किया और ये किताब इनकी मंज़र आम पर आई 1916 में। ठीक है? 1916 हिजरी में ये किताब इनकी पब्लिश हुई है। तो देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की टिप्स और ट्रिक्स तो बिल्कुल एकदम रटी होनी चाहिए क्योंकि आपको नेट का भी एग्ज़ाम देना है, सेट का तो आपका बिल्कुल करीब ही है। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, बोलें, लिखें, इस सारी चीज़ें आपकी रिवीज़न पे होंगी। ठीक है? चल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अज़दर कातिब वल अदीब जुजी ज़ैदान मजल्ला, कौन सा जो है मजल्ला निकाला इन्होंने? तो जुजी ज़ैदान आपको पता है कि ये जो है वहां से यानी लुबनान से इनका ताल्लुक है, लेकिन वो राइटर है जो कि मिस्र चले आए, मिस्र हिजरत कर गए और मिस्र के अंदर ही इनकी वफात होती है। ठीक है, इन्होंने जो है 2 मजल्ले निकाले जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मुजल्ला जो बताया जा रहा है वो जो है अल हिलाल है। ये कब निकाला था इन्होंने? जो है 1800 जो है 92 के अंदर, 92 के अंदर निकाला था। और जो है इसके अलावा जो है इन्होंने इसको निकाला था मिस्र के अंदर। ठीक है, और क्या है सादिक सर इसके बारे में? जी, इनका एक मजल्ला मजल्ला ज़मान भी इनका नाम आता है, और ये मजल्ला अल हिलाल जो कि बहुत मशहूर मजल्ला है, और इसको इन्होंने कायम किया था नजीब मतर के साथ मिलकर। ठीक है, यानी ये इनके मामू थे नजीब मतर जो है। जैसे मरियम मतर इनकी माँ है और ये नजीब मतर इनके मामू हैं, तो ये अपने मामू के साथ मिलकर इन्होंने मजल्ला अल हिलाल का क़याम किया था। इनके वफ़ात के बाद इस मजल्ले के जो एक तरीके से मुसाहिद बने थे इनके बेटे अमील, इनके बेटे का नाम था अमील। तो इनकी वफ़ात के बाद तो इनका मुकम्मल नाम जो है वो जुर्जी हबीब ज़ैदान, ये इनका मुकम्मल नाम है। और इनकी जो वफ़ात हुई थी ये काहिरा के अंदर हुई थी 1914 में, मतलब फ़जअतुन बैन कुतुबिही व औराक़िही बोलते हैं ना, यानी अचानक इनके ऊपर किताब वगैरह गिर गई थी, तो इस वजह से ये इनकी वफ़ात हो गई थी। बाकी हमें मालूम है जुर्जी ज़ैदान के ताल्लुक से इनको तारीख़ुर रिवायत अरबिया कहा जाता है। और इनकी जो सबसे मशहूर किताब आती है जो अक्सर बेशतर पीवाईक्यूज़ की ज़ीनत बनी रहती है, इनकी ये किताब है तारीख़ अत-तमद्दुनुल इस्लामिया। ठीक है, तारीख़ अत-तमद्दुनुल इस्लामिया जो ये किताब है ये 5 अज्ज़ा के अंदर है। ठीक है, तो ये किताब इनकी पब्लिश कब हुई है? 1902 से लेकर 1906 के माबैन। ठीक है, इस डेट को हन्ना फाखुरी ने लिखा है, तो आप लोग इसी डेट को फॉलो करें, क्योंकि अगर कुछ ऐसा आता है तो आप इससे मतलब चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये किताब इनकी 5 अज्ज़ा में कई मर्तबा ये नेट के पीवाईक्यूज़ के अंदर ये किताब पूछी जा चुकी है। लेकिन इनकी लिखने के एतबार से सबसे पहली किताब जो है उसको इन्होंने लिखा है अल अल्फाज़ुल अरबिय्यह वल फ़लसफ़तुल लुग़विय्यह के नाम से। ठीक है? इनकी सबसे पहली किताब जो है लुग़त के अंदर आई थी अल अल्फाज़ुल अरबिय्यह वल फ़लसफ़तुल लुग़विय्यह, जो कि पब्लिश हुई थी 1886 में। ठीक है? और अगर इनकी रिवाया के अंदर देखी जाए, इनकी सबसे पहली रिवाया जो आई थी वो अल ममलूकुश शारिद के उन्वान से आई थी। वो आई थी 1891 में। ठीक है? रिवाया जो आई है वो 1891 में आई, लेकिन लुग़त के अंदर इनकी जो किताब आई है वो आई है अल अल्फाज़ुल अरबिय्यह वल फ़लसफ़तुल लुग़विय्यह 1886, ये आई है 1891 के अंदर। ये सारी बारीक-बारीक चीज़ें इनके ताल्लुक से हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल बनाए जा रहे हैं तो पूछा जा सकता है। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। किताब दुमआ व इब्तिसामा हुआ मिन तालीफात, यानी दुमआ व इब्तिसामा किसकी तालीफ है? तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पे जो भी शख्सियत मौजूद है ये सारी जो है हमारे तीसरे यूनिट से ताल्लुक रखती हैं, यानी जो है महजर से ताल्लुक रखती हैं। और ये जिसकी किताब है वो जुबरान खलील जुबरान है। जी। जी सादिक सर, इसके बारे में इस किताब के बारे में कुछ अगर मालूम हो तो? जी, बिल्कुल, ये किताब जो है तो सबसे पहले ये है कि हमें महजर में जैसे कि ये जिब्रान खलील जिब्रान साहब हैं, मिखाइल नोएमा, इन लोगों की कुछ किताबें हैं, तो इनकी किताबें हमसे पूछ ली जाती हैं, इन किताबों की थीम भी हमसे पूछी जाती है, ठीक है? तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो किताब आती है, उस किताब की थीम हमें मालूम होनी चाहिए, ये मकाला है या रसाइल है, ये किस्सा कसीरा है, ये है क्या? ठीक है? तो इनकी जो दमआ व इब्तिसामा जो है, ये 1914 के अंदर ये किताब इनकी पब्लिश हुई थी, ये अरबी मकालात का मजमूआ है, ठीक है? जैसे कि जिब्रान खलील जिब्रान ने अंग्रेज़ी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, ठीक है? ये किसस का मजमूआ नहीं, ये मकालात का मजमूआ है, और इन्होंने अंग्रेज़ी में भी लिखी है, तो लिहाज़ा पूछ सकते हैं ये अरबी में है या अंग्रेज़ी में, तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? बाकी जिब्रान खलील जिब्रान के ताल्लुक से हम लोग जानते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, बहुत सारी इनकी तालीफ़ात वग़ैरह हैं। इनकी जो सबसे पहली किताब है अल-मौसीक़ी, ठीक है? जिसको इन्होंने अपने बचपन में लिखा था, ये भी इनका मकाला है, और ये किताब इनकी पब्लिश हुई थी अल-मौसीक़ी न्यूयॉर्क में 1905 में। ठीक है? न्यूयॉर्क में 1905 में। इनकी जो दूसरी किताब आई है अराइसुल मुरूज के नाम से आई है, 1906 में आई है। इस किताब के अंदर इन्होंने 3 किस्से का तज़किरा किया है, ठीक है? तो ये जो इनके 3 किस्से हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि इस किताब के जो 3 किस्से हैं, ठीक है? तो उस किस्से को भी पूछ लिया जाता है कि उन 3 किस्सों में कौन-कौन सा किस्सा है। तो एक है रामादुल अजियाल वन्नारुल खालिदा, ठीक है? अराइसुल मुरूज का जो पहला किस्सा है रामादुल अजियाल वन्नारुल खालिदा, इस किताब के अंदर उन्होंने एक फ़्रांसी असातिज़ा, एक फ़्रांसी मतलब लेडी थी जिसका नाम था मिशेलेन, उससे इन्होंने मोहब्बत कर ली थी, तो उसका तज़किरा इन्होंने रामादुल अजियाल में किया है, ठीक है? अम्मा रामादुल अजियाल के नीचे मिशेलेन नाम लिख दीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि मिशेलेन का तज़किरा इन्होंने किस किताब में किया है।
फिर उसके बाद इस किताब का जो दूसरा किस्सा है यूहिना अल मजनून के नाम से है। फिर उसके बाद तीसरा है मरता अल याबानिया के नाम से, ये अराइसुल मुरूज के ताल्लुक से है। और बाकी हमें मालूम है जिब्रान खलील जिब्रान के ताल्लुक से कि ये रस्म निगारी के बहुत शौकीन थे, इन्होंने रस्म की पढ़ाई भी की थी। जैसे इनका मेशलेन से ताल्लुक है, एक मारी मी ज़्यादा करके एक लुबनानी लेडी है, उनसे भी इनका ताल्लुक हुआ है, ठीक है, यानी रसायल से तबादला हुआ है, लेकिन मतलब मोहब्बत नहीं थी। मारी हास्कल से इनकी मोहब्बत थी, जो इनसे डाइज स्टूडियो में मिली थी मारी हास्कल, और जिंदगी भर इनका साथ दिया। लेकिन मारी हास्कल के घर वालों ने शादी नहीं करने दी थी मारी हास्कल को, वरना इनसे शादी हो जाती, ठीक है। यहाँ तक कि मारी हास्कल इनकी जो अंग्रेजी में जब ये किताब लिखते थे, उनकी अंग्रेजी की किताब की ये तस्हीहात करती थी, ठीक है। मतलब जिंदगी भर इन्होंने मारी हास्कल ने साथ दिया, लेकिन शादी नहीं हुई है। और मारी हास्कल के ही ताल्लुक से कहा जाता था कि जब ये पेरिस गए थे पढ़ने के लिए, तो इनको हर महीने $75 ये भेजा करती थी। यानी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मारी हास्कल ने जिब्रान का पूरा पूरा सपोर्ट किया है ये इस फील्ड में उठाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जो है नईम सर कह रहे हैं कि जो है इस किताब के अंदर जो है तकरीबन 56 मकालात हैं, तो ये भी जो है आप ऐड कर सकते हैं अपनी मालूमात में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तअससत अल उस्बा अल अंदलुसिया फी आम 1932 फी, यानी जो है उस्बा अल अंदलुसिया 1932 के अंदर कहां पर कायम हुई। तो एक बात हमें याद रखने की है कि 1932 जो है आपको लिखा हुआ कई जगहों पे मिलेगा, लेकिन जब भी कभी मिलाने के लिए मैच दी कॉलम में आ जाए और 1932 और 1933, ठीक है, दोनों लिखा हो, और जो है आपका वहां पे जो है उसका अंदलुसिया और जो है एक जो मिस्र वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या नाम है उसका, आपके जो है जो जामाते अबुलू। हाँ अबोलो, ओके, अबोलो हो, तो हम जो है अबोलो को जो है 1932 से मिलाएंगे, उस्मा अंदलुसिया को 1933 से मिलाएंगे, ये फर्क हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और लेकिन अगर जो है और इसी तरह अगर 1932 और 33 दोनों आंसर में दिया हो और उस्मा अंदलुसिया के बारे में पूछा जा रहा हो, तो वहां भी हम 1933 ही लगाएंगे, ठीक है। ये बात हमें याद रखने की है, क्योंकि नेट में जो है कई बार जो है 1933 आ चुका है, ठीक है। ये जो है 1932 जो है पिछले बहुत पुराने जो है नेट के पेपर देखेंगे ना, 2006, 8 के, 7 के, 10 के, तो उस टाइम जो है 1932 कहा जाता था, ठीक है। अब जो है 1933 ही कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये दिसंबर के महीने में 1932 के जो है इसकी बिना जो हुई शुरू हुई, और जो है 1933 के जनवरी में जो है वो बनकर जो है ये मंजर आम पर सही सूरत में आए, तो इसलिए जो है लिखने वालों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ बनी थी, जो है सान पाउलो के अंदर बनी थी, जो कि ब्राजील के अंदर है, ये हमें याद रखने का है। और ये उस्मा अंदलुसिया के बारे में एक बात और याद रखने की है कि ये तजदीद को इन्होंने कुल्ली तौर पर कबूल नहीं किया था, बल्कि ये जो है पुराने जो क्या कहते हैं हमारे वो हैं हाफिज इब्राहिम अहमद शौकी, जो मदरसा मुहाफिजीन वाले जो थे, उनके नक्शे कदम पर चला करते थे। थोड़ी थोड़ी सी तजदीद इन्होंने ली थी। रही बात जो है हमारे जो है अबोलो हो गया, या राब्ता कलमिया हो गया, या दीवान हो गया, ये लोग किसको कबूल किए हुए थे, ये सब लोग रोमांसिया को कबूल किए हुए थे, ठीक है। तो ये भी जो है बुनियादी फर्क है रोमांसिया जो है बाकी जो है 3 इसमें और उस्मा अंदलुसिया के अंदर। इसी तरह अगर ये चारों आ जाए, उस्मा अंदलुसिया, मदरसतो अबोलो, क्या कहते हैं जामे दीवान, मदरसतो दीवान, और इसी तरह राब्ता कलमिया, और उसमें ये पूछ लिया जाए कि इख्तर अशाज, शाज को चुनिए, तो शाज हम किसकी तरफ जाएंगे, उस्मा अंदलुसिया की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन तीनों के जो है इत्तेफाक है उन तीनों के रोमांसिया होने पर, लेकिन उस्मा अंदलुसिया के रोमांसिया न होने पर इत्तेफाक है, बल्कि ये मदरसतुल मुहाफिजीन से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं बमुकाबले रोमांसिया के, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल मैंने देखा है पीवाईक्यूज में, मुझे ये याद नहीं आ रहा है किसका पीवाईक्यूज था, लेकिन जो है इख्तर शाज करके भी पूछा गया है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखने की है कि उसका अंदलुसिया जब सान पाउलो ब्राजील में बना, तो राब्ता कलमिया जो है न्यूयॉर्क जो है हमारे जो है न्यूयॉर्क में बना, अमेरिका के अंदर बना, और जो है उसको जो है उस्मा अंदलुसिया को जुनूबिया कहते हैं, जो है उस्मा राब्ता कलमिया को शिमालिया कहते हैं, ये भी याद रखने का है। और जो है अबोलो और मदरसतुद दीवान ये दोनों मिस्र के अंदर बना, ठीक है। और इसी तरह जो है मदरसतुद दीवान के जो 3 लोग हैं बड़े लोग, शुक्री और जो है हमारे अक्काद और एक और जो माजनी, ये तीनों उसके बड़े लोग हैं। इसी तरह अबोलो के बड़े लोग जो हमारे जो है पहले जो रईस हुए वो अहमद शौकी हुए, दूसरे रईस जो है खलील मतरान हुए, उसके सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी का नाम क्या है, उस शख्सियत का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, मतलब जबान पे नहीं आ पा रहा है, जिन्होंने जो है इसको कायम किया था, जो इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, क्या नाम था उनका?
मोहम्मद जकी अबू मोहम्मद शादी। जकी अबू शारी जो है वो क्या थे, मोहम्मद जकी अबू शादी जो थे वो उसके वो थे, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी थे, वो जो है रईस नहीं थे। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर ये पूछ ले जाए मदरसत अपोलो के रईस कौन है, तो जकी शादी नहीं है। पहले रईस जो है अहमद शौकी है, दूसरे जो है खलील मतरान है, और जो है उसको जो है खलील मतरान को अल अब अर्रूही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अल अब रूही, ये भी पूछा जा सकता है कि अल अब रूही कौन थे जो है उसके क्या कहते हैं मदरसत अपोलो के, तो जो है खलील मतरान होंगे। और तीसरा जो हमारा जो है न्यूयॉर्क वाला है, न्यूयॉर्क वाला है, उसकी जो रईस है वो हमारे जो है वो है, क्या कहते हैं, जुबरान खलील जुबरान है। ठीक है, और जो है सेक्रेटरी कौन है, हमारे मिखाइल नोएमा है। उसके बाद जो है बहुत सारे उसमें ओहदे हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए। इसी तरह जो है अब जो है उस्बा अंदलुसिया के अंदर भी कई सारे ओहदे हैं, जैसे सेक्रेटरी है, खतीब है, खाजिन है। सादिक सर अगर आपके ज़हन में हो तो बता दीजिए, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, और ये चारों जो है 8 यूनिट के जो हैं मेन पॉइंट सारे जो है क्लियर हो जाएंगे एक साथ। जी बिल्कुल, देखिए ये अल अस्बा अल अंदलुसिया, एक बात ये है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है कि ये जनूबी अमेरिका में या शिमाली अमेरिका में, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अंदलुसिया में सीन है, तो हम कह सकते हैं कि चलिए सीन से ये साने बावलू ये हमें याद हो जाता है, लेकिन बड़ी चीन हमें अंदलुसिया को नहीं देना, हमें बड़ी चीन कहाँ लेकर जाना है। ठीक है, यानी शिमाली अमेरिका। ठीक है, जो बड़ी चीन है हम उसको लेकर जाएंगे अर्राबिता अल कलमिया में, यानी बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। और जो वहां पर जुनूब है हम लेकर आएंगे यहाँ पर अल उस्बा अल अंदलुसिया में। ठीक है, यानी बड़ी चीन हम इस सीन को नहीं देंगे, हम उसको देंगे अर्राबिता अल कलमिया को देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि इसके जो पहले रईस थे हमारे ये थे मिशाल मालूफ थे। ठीक है, तो मिशाल मालूफ के वफात के बाद हमें मालूम है कि ये रशीद सलीम खोरी साहब बने हैं, जो कि ये भी लुबनानी है वो भी लुबनानी है। ठीक है, फिर उसके बाद रशीद सलीम खोरी के बाद शफीक मालूफ बने हैं, जो कि मिशाल मालूफ के बहन के लड़के थे। ठीक है, ये 3 बंदे हैं जो जिन्होंने रियासत का काम किया है अल उस्बा अल अंदलुसिया में, और ये तीनों कौन है, तीनों लुबनान से ताल्लुक रखते हैं। ये हो गया। दूसरी बात ये है कि इस अल उस्बा अल अंदलुसिया के जो मतलब नायब रईस थे उसका नाम था दाऊद शकूर। ठीक है, दाऊद शकूर जो है वो नायब रईस थे अल उस्बा अल अंदलुसिया से, और ये जो थे इनका ताल्लुक सीरिया से था, ये लुबनान से नहीं थे। तो आपको मालूम होगा हमसे मैच द कॉलम में या स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 के अंदर। तो दाऊद शकूर जो थे ये सूरिया से थे, और नज़ीर जैतून वो इसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये भी हमारे कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, ये भी हमारे सीरिया से ताल्लुक रखते हैं, नज़ीर जैतून भी। यूसुफ अलबाइनी जो है वो इसके खाजिन थे अल उस्बा अल अंदलुसिया के। यूसुफ अलबाइनी जो है ये हमारे लुबनान से ताल्लुक रखते हैं। जॉर्ज हसून, ठीक है, जॉर्ज हसून जो थे वो ये अल उस्बा अल अंदलुसिया के मशहूर खतीब में इनका शुमार किया जाता था, ये भी हमारे लुबनानी है। और एक बात ये है कि अल उस्बा अल अंदलुसिया का जो फिक्रा आया था वो शुक्रुल्लाह अलजर से आया था। तो शुक्रुल्लाह अलजर जो थे ये भी हमारी लुबनान से ताल्लुक रखते थे। यानी इस राब्ते के अंदर जिनका कारनामा है, जिन्होंने कोई रोल अदा किया है, तो उनका हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सीरिया से थे कि लुबनान से थे या किसी और कंट्री से इनका ताल्लुक था। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें मालूम है कि ये वहाँ से ताल्लुक रखते हैं या उस्बा अल अंदलुसिया से आते हैं, लेकिन अगर इनका वतन पूछकर हमसे क्वेश्चन बना लिया जाए तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमें ये बारीक वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और जो है, मतलब जो है कुछ चीज़ें और मैं ऐड कर दूँ, ताकि ये जो है 8 यूनिट आपका मुकम्मल ही हो जाएगा एक तरीके से, कि जो है राब्ता कलमिया जो है आपका जो है न्यूयॉर्क में जो शुरू हुआ था, वो 1931 के अंदर जो है जुबरान खलील जुबरान की वफ़ात से ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि 1932 के अंदर जो है मिखाइल नोएमा भी वापस आ जाते हैं, उसके बाद जो है इसका किरदार कुछ नहीं रहा राब्ता कलमिया का। और जो है उस्बा अंदलुसिया की जो 3 रईस हैं, उनकी डेट भी पूछ ली जाती है कि कितने साल तक रियासत रही। तो जो है मिशाल मालूफ, एक बात याद रखिए, 1938 तक जो ये रईस रहे। ठीक है, इसमें जो है एक जगह इख्तलाफ आपको मिलेगा, बाज़ जगहों पे 1942 मिलेगा। तो हुआ ये था कि 1938 के अंदर ये वापस आ गए थे जो है अपने मुल्क, और 1942 में तक ये वापस नहीं जा पाए, जो है रियासत जो है रशीद सलीम खोरी के पास रही। अगर जो है यहाँ पे चूज़ कैसे करना है आंसर, अगर 1938 और 42 दोनों दे रखा है, ठीक है, तो आपको 1938 लगाना है, 42 नहीं लगाना है। क्या लगाना है? 91938। ठीक है, यही लगाना है, 1942 नहीं लगाना है। कितने साल ये मतलब जो है रईस रहे? 6 साल। अगर जो है सालों की तादाद पूछ ली जाए तो 6 साल रईस रहे। हाँ, अगर जो है आपको 1938 है ही नहीं, ठीक है, और जो है 1942 है और दूसरे डेट है, तो आपको 1942 लगाना है। इसी तरह अगर ये पूछ लिया जाए कितने साल रईस थे, अगर 6 और 10 जो है और दूसरे गिनती दे रखे हैं, तो 6 लगाना है।
लेकिन अगर 6 मौजूद नहीं है और आंसर में 10 दे रखा है तो 10 लगा सकते हैं, ठीक है, 10 ही लगाएंगे अगर 6 मौजूद नहीं है, 5 नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि 6 नहीं 6.5 साल थे इसलिए 7 साल कर दिया गया है, ऐसा नहीं लगाएंगे। अगर 6 नहीं है और 10 मौजूद है आंसर में तो 10 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद रशीद सलीम खोरी जो है 1958 तक जो है इसके रईस रहते हैं, जब ये वापस आ जाते हैं, वापस आने से पहले तक रईस रहते हैं 1958 तक। इसके बीच में जो है उस्पा अंदलुसिया कुछ बंद होता है कुछ इसके लिए कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर दोबारा से जो है इन्हीं के पास रियासत आ जाती है। और शफीक मालूफ जो है उसके बाद 1958 के बाद कुछ महीनों के लिए शफीक मालूफ रईस बनते हैं। तो ये 3 जो है रईसों की तादाद गिनती हो गई। इसमें कोई इख्तलाफ तो नहीं है सादिक सर, मतलब जो है साल के एतबार से नहीं मैंने नहीं, सही ठीक। बताया, सही बताया सारा? जी जी बिल्कुल ठीक। चलिए, तो इतनी जानकारी ये एक सवाल के अंदर आपका 8 यूनिट तकरीबन मुकम्मल हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अय्यन अल जुमला अस्सहीहा मिम्मा यली, इसमें से बताइए आप लोग सही जुमला कौन सा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आजकल जो है ग्रामर से और जो है उससे सवालात इतने आने लगे हैं कि जो है हम जो है सोच भी नहीं सकते थे कि इतने सवालात आ सकते हैं। हम सोचते थे 2-3 आएंगे, लेकिन इस बार नेट वाले में जो है कई सारे सवालात आ गए। इसी वजह से जिन लोगों की ग्रामर कमजोर रही या जो है वर्ड पावर कमजोर रहा, उनके दूसरे जगहों पे दूसरे जो है क्वेश्चन आसान होने के बावजूद भी उनका जो है जेआरएफ नहीं हो पाया इस बार। उसकी वजह यही थी कि उनकी ग्रामर में कुछ कमजोरी रही थी या जो है उनके वर्ड पावर में कुछ कमजोरी रही थी। चलिए, जवाब तो बिल्कुल सही दिया है सभी लोगों ने, किसी ने गलत नहीं दिया है। तो फौकल अशजारी तुयूरुन कसीरतुन, तुयूरुन कसीरतुन क्यों होगा ये मैं बाद में बताऊंगा। तुयूरुन कसीरुन आगे वाला देख लेते हैं गलत क्यों है। तुयूरुन कसीरुन, तुयूर असल में जो है जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर जो है अगर मौसूफ बन जाए तो उसकी सिफत क्या आती है, उसकी सिफत भी मुअन्नस आएगी, मुजक्कर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखने की, इस वजह से कसीरतुन अगर रहेगा तो ही सही होगा। और जो है तीसरे नंबर पे जो देख रहे हैं वहां पे कसीरात कर दिया गया है, कसीरात नहीं हो सकता। अगर जो है जमा मुकस्सर है और गैर ज़बीउल उकूल है तो वाहिद का सेगा आएगा, जमा का सेगा नहीं आएगा। अगरचे जो है तुयूरुन जो है मुअन्नस के हुक्म में है और जो है जमा है, लेकिन उसको देखते हुए हम जो है उसकी सिफत जो है जमा से नहीं ला सकते हैं, बल्कि जो है वाहिद मुअन्नस से लेकर आएंगे। इसलिए जो है 3 नंबर गलत हो गया। और जो है दाल इसलिए गलत हो गया कि इस पर जो है फतहा आ गया और इसको फतहा देने वाली कोई चीज जो है मौजूद नहीं है। और जो है फौका के जो है फौका फौको नहीं होगा, यह फौका हमेशा फौका ही रहेगा। ज़र्फ के बारे में एक कायदा याद रख लीजिए, ज़र्फ जो है कुछ तो मबनी होते हैं, ठीक है, उन पे जो है ज़बर ही आता है, उसके अलावा कोई नहीं आता है। लेकिन अगर जो है उस पर कोई आमिल ना आ रहा हो तो उसको बिला सोचे समझे फतहा दे देंगे, ठीक है। उसके फतहा देने के लिए किसी आमिल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फतहा देने के लिए ज़र्फ को किसी जो है फतहा देने वाली चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़र्फ को फतहा ही दिया जाता है, ठीक है। बल्कि उसको कोई और एराब जब देना हो तो उसके लिए हमें आमिल ढूंढना पड़ता है, ठीक है। इसलिए फौका फौका ही रहेगा। अगर यहाँ पे फंसा देते, कहीं पे लिख देते फौको, तो भी गलत हो जाता। जैसे इसी मिसाल में एक जगह कर देते कसियतुन कर देते, यहाँ पे फौको लिख देते, यहाँ पे फौका लिख देते, तो हम क्या सोचते हैं, हम जो है थोड़ा सा जो है अपना रॉकेट साइंस लगाते। हम कहते देखिए फौको से पहले जो है कोई जो है कोई आमिल नहीं है, कोई चीज नहीं है, हम इसको जबर क्यों देंगे, हम पेश देंगे, ठीक है। तो यही इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो है जो ज़र्फ है, जैसा कि फौका ज़र्फ है, तो उस तरह का जो है ज़र्फ अगर उस पर कोई भी आमिल ना आ रहा हो तो उसको जबर दे देंगे, ठीक है। जैसे हम आमतौर पे गिनती पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आम आता है, तो आम से पहले अगर हम देखते हैं कुछ नहीं लगा हुआ है तो उसको जबर दे देते हैं, आमा पढ़ देते हैं, ठीक है। तो यही वजह है। समझ में आ गया ये सवाल आप लोगों को? इस सवाल से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज आपको समझ में आ गई? जी सर। जी सर, जी सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अय्यन अल जुमला अस्सहीहा मिम्मा यली, ठीक है। नज़िफ यदैका जय्यदिन क़ब्लुल अक्ली व बादहू, ठीक है। नज़िफ यदैका जय्यदतन क़ब्लल अक्ली व बादहू, नज़िफ यदाका जय्यदन क़ब्लल अक्ली व बादहू, नज़िफ यदैका जय्यदन क़ब्लल अक्ली व बादहू। चलिए, इसका जवाब बताइए, कौन सा जवाब है इसका? एनटीए वाला जो है या आप लोगों वाला कौन सा जवाब है? मेरी जो दाल है है सर।
मेरा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो किसी ने देखी थी जो मैंने एग्जाम के फौरन बाद बनाई थी? पिछले साल WSET का जो एग्जाम हुआ था, जब आंसर किया थी तभी मैंने बनाया था। किसी ने देखा है क्या? नहीं, चलिए कोई नहीं। हाँ, तो इसका जवाब दाल है, लेकिन जो है बाकी 3 जवाब गलत क्यों है वो हमें देखना है। क्या देखना है? नज़िफ यदई का जय्यदिन, ठीक है। तो जय्यदिन, एक बात और याद रख लीजिए कि जो है कसरा देने, क्या कहते हैं, फतहा और जम्मा देने की अलामात बहुत सारी हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन कसरा देने की सिर्फ 2 कंडीशन है। कसरा देने की 2 कंडीशन क्या है? एक तो जो है मतलब समझने के लिए मैं इस तरीके से बयान कर रहा हूँ, ग्रामर की किताबों में ऐसा लिखा हो सकता है कि ना मिले, ठीक है। कसरा देने की 2 अलामतें, एक ये है कि वो मुज़ाफ़ इलैह बन रहा हो, दूसरा ये है कि वो जो है उससे पहले हर्फ़ जर आ रहा हो। तो हम देखेंगे किसी हर्फ को कसरा देने से पहले कि क्या वो मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है या उस पर कोई जो है हर्फ़ जर आ रहा है। अगर हर्फ़ जर नहीं आ रहा है और मुज़ाफ़ इलैह नहीं बन रहा है तो उसको जो है कसरा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जय्यिदिन जो है, इससे पहले आप लोग बताइए क्या कोई हर्फ़ जर इससे पहले है या ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है? नो सर। तो हम जी इसको नहीं। कसरा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे गलती हो गई। दूसरा हमने देखा कि कब्लो लिखा हुआ है। क्या कब्लो जो है वो कोई ऐसा आमिल पाया जा रहा है जो कब्लो ज़र्फ़े ज़मान को जो है तो क्या कहते हैं ज़म्मा दे सके? नो सर। तो हमें क्या देना पड़ेगा? फतहा। फ़तहा देना पड़ेगा। लिहाज़ा जो है ये वाला जो है यहाँ पे जो है इस जुमले में 2 गलती है। तो इस तरह के सवालात को करते हुए जो है पीवाईक्यू से करते हुए हमें ये नहीं देखना है कि जो है कौन-सा आंसर सही है, बल्कि हमें ये देखना है कि ये आंसर गलत क्यों है? क्योंकि ये वाली इबारत दोबारा उठ के नहीं आएगी, ठीक है? अरबी जो है ग्रामर से सेम सवाल दोबारा आना जो है बहुत मुश्किल है, ठीक है? इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये आंसर गलत क्यों है, ठीक है? तो जब हमने देख लिया कि क़ब्लु से पहले जो है कोई ऐसा आमिल नहीं है, जो उसको जो है ज़म्मा दे सके क्योंकि ये ज़र्फ़ है, ठीक है? तो इसके लिए हमें आमिल ढूँढना पड़ेगा इसको ज़म्मा देने के लिए, वरना बेसिकली हमें इसको फ़तहा देना पड़ेगा। तो लिहाज़ा ये वाला इसलिए गलत हो गया। आगे वाला देखते हैं, नज़्ज़िफ़ यदैका जय्यदतन क़ब्ल अल-अक्लि व बादहु। यहाँ पे क्या गलती है, कोई बता सकता है? यस सर। सर जो बोलता आखिर नहीं में लेकिन यहाँ नहीं बोलता। जय्यदतन नहीं होगा सर, जय्यदतन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नज़्ज़फ़ का इसका सिफत है तंज़ीफ़। तंज़ीफ़ का सिफ़त है, सिफ़त कैसे बन रहा है? एनीवन कुड एक्सप्लेन? नहीं, इस सिफ़त बनने की वजह से नहीं। सर यदुल मुज़क्कर है इसीलिए जय्यदतन नहीं होगा। ये तो सबसे बड़ी भोड़ी गलती हो जाएगी, यदु मुअन्नस है। सॉरी सर। जो हमारे जो जोड़े हैं, हमारे हाथ, कान, आँखें, जो जोड़े पैर हैं, ये तमाम के तमाम मुअन्नस हैं, ठीक है? तो यदिन तो मुअन्नस ही है। वो इसीलिए तो लाया गया है यहाँ पे ताकि जो है आप समझे कि जो है यदुन मुअन्नस है, जय्यदतन आया हुआ है और आप ये वाला ऑप्शन सही कर जाएँ। आपको तीसरी एक बात और याद रखने की है, ठीक है? अरबी ज़बान सर ये में बिला ज़रूरत मुअन्नस नहीं लाना है। अरबी ज़बान लिखते हुए बिला ज़रूरत मुअन्नस नहीं लाना है। ये कायदा आप याद रखिए, ठीक है? तो सर यहाँ पे यहाँ सर मतलब मुज़क्कर को खिताब किया जाता है सर इसलिए। हाँ, किसको मुज़क्कर किसको? नज़ीफ़ यादई का सर यहाँ मुज़क्कर को खिताब किया जाता है, हाँ, इसलिए जय्यदतन नहीं होगा, जय्यदन होना चाहिए। नहीं मुझे ख़ैर ये वजह नहीं समझ में आ रही है। कोई नईम सर क्या ये वजह है यहाँ पे जय्यदतन लाने की? हैं आप यहाँ पे? नहीं, जहाँ तक मैं जो समझ पाया हूँ इस मिसाल से ये गलत होने की जो वजह है, वो ये है कि जो है अरबिक ज़बान में जिस लफ्ज़ का मुज़क्कर आता हो, उसकी बिला ज़रूरत हम उसको मुअन्नस यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी लफ्ज़ का मुज़क्कर मौजूद ही ना हो या मुस्तअमल ही ना हो, तब जो है हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम उसको मुअन्नस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब इसका जय्यदन इस्तेमाल होता है, तो जय्यदतन नहीं लिखेंगे। ठीक है?
समझ में आया? यस सर। जी सर। बिल्कुल सही। चलिए आगे वाला जो तीसरा नंबर है, नज़िफ यदा का जय्यदन क़ब्ल अल अक्ली व बाद, इसमें क्या गलत है? सर इसमें नस्बी हालत में सर यादाई का ये मतलब अदा ये हालत रफी में है सर। ये हाँ रफी में बिल्कुल कर सही। दिया गया। देखिए नज़िफ में जो यहाँ पे जो जमीर है वो क्या है, नज़िफ में जो है हमारा जो है इसके अंदर जो जमीर है वो फाइल बन जा रहा है, तो फाइल की गुंजाइश तो बची नहीं आगे। हमें आगे क्या लेकर आना पड़ेगा? फाइल जो है हमेशा एक होता है, मफूल कई सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मफूल एक ही है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मफूल कई सारे हो सकते हैं, लिहाजा हालत नस्बी में कई लफ्ज आगे आ सकते हैं फेल के आगे, लेकिन जो है हालत रफ़ी में जो है एक ही आएगा। या तो उसकी जमीर है अगर उसके अंदर मौजूद है जो फाइल बन रही है तो आगे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नज़िफ यदई का होना चाहिए क्योंकि ये जो है मफूल बिही बन रहा है। ठीक है, नज़िफ यदई का। ठीक है, और जो है इसी वजह से लास्ट वाला सही हुआ। ये सवाल आपको बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को समझ में आया? कोई किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट आप में से किसी को भी? जी सर पूरी सिंपल है। जो वर्ड है ये क्या है, हाल है क्या? क्या ये दाल वाला सही है ना सर? ये नज़िफ यदई का जय्यदन क़ब्ल अल अक्ली व बादहु, जी 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 जी। तो क्या इसकी इराब क्या बताया सर आपने? किसका इराब? ये दाल वाले का। यही वाला सही है। किस चीज का इराब बताया हूँ? नहीं ये यहाँ जो बता रहे थे ना तरकीब के एतबार से, क्या अभी बता रहे थे? मैंने तरकीब नहीं बताई गुरु, मैं समझा रहा था कि यदाका और यदईका में जो है ये वाला सही क्यों है, मैं जी ये जी जी बता रहा था। ठीक है, कि नज़िफ के अंदर जो जमीर है, जो है अंत की जो जमीर है वो फाइल जी बन जी। जा रही है, तो अब उसको जो है फेल को किसकी जरूरत है? फेल को मफूल बिही की जरूरत है। और जो है यदईका नहीं, जिस चीज को जो है साफ करने का हुक्म दिया जा रहा है वो हाथ है, तो जो है वो हाथ जो है मफूल बिही बन रहा है। और यदाका जो है हालत रफी में है, और यदाका नहीं होना चाहिए बल्कि हालत नस्बी में होना चाहिए, क्योंकि इसका जो काम है वो मफूल बिही बनने वाला काम है, इसलिए यदईका होगा। ठीक है, जी जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या सवाल है। और जो सर जयीदन एक जो है क्वेश्चन ये है। जयीदन शब्द क्या होगा? ये हाल होगा? जय्यदन, जय्यदन जयीदन जो है तरकीब में वर्ड, क्या वाक़ा होगा सर, ये बोल रहे हैं तरकीब में मैं इसका जय्यदन। प्रॉपर नेम मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा जो है ये तो माफुल अव्वल, देखिए माफुल अव्वल माफुल सनी तो नहीं लग रहा नहीं है। नहीं नहीं, मफूल नहीं है ये। ये तो हाल होगा ना, मुझे तो लग रहा है हाल होगा ये। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, जो है अभी बगैर देखे नहीं बता सकता। ठीक है, जो है इसको मैं आपके ग्रुप में जो है बता दूंगा, जय्यदन को जो है मंसूबात में से किस में जो है इसको हम भेजेंगे। ठीक है, बहुत सारे हमारे मंसूबात है ना जो कि मंसूब होते हैं, उसमें से कौन सा ये होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। जी 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 जी, बिल्कुल। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अय्यन अल जुमला अस्सहीहा मिम्मा यली, कि नज़फ़त फातिमतु यदैहा जय्यदतन क़ब्ल अल अक्ली व बादहु। ठीक है, और जो है नज़फ़त फातिमतु यदाहा जय्यदन क़ब्ल अल अक्ली व बादहु, नज़फ़त फातिमतु यदैहा जय्यदन क़ब्ल अल अक्ली व बादहु, नज़फ़ती फातिमतु यदैहा जय्यदन क़ब्ल अल अक्ली व बादहु। इसमें कौन सा सही होगा ये बताइए? जिम नंबर सर। जी, सभी लोग कह रहे हैं जीम नंबर। चलिए पहले में जो है सर वही जयीदतन ये क्लियर नहीं होगा। कौन कह रहे हैं जयीदतन जयीदन क्लियर नहीं हुआ? मैंने क्या कहा वो बताइए, तब की बात बताऊंगा क्लियर क्या नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, आपको क्या समझाया मैंने? बिला जरूरत मुअन्नस नहीं लाना। हाँ, बस ये जो है छोटा सा कायदा जो है याद रख लीजिए, छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिए, इसको ट्रिक कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, जो है ये क्लियर कर देगा आपका। ठीक है, समझ में आया? जी सर। इसका जो प्रॉपर नेम होता है ना, वो प्रॉपर नेम मेरी जहन में भी नहीं है। ठीक है, वो प्रॉपर नेम मैं जो है मेंशन कर दूंगा, कल जो है क्लास में ही बता दूंगा कि इसको प्रॉपर तौर पर कहते क्या है। मंसूबात में बहुत सारे होते हैं ना, उसको प्रॉपर कहते क्या है वो मैं कल बता दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओके सर।
पहली मिसाल में वही गड़बड़ी है जो हमने पीछे बताया कि जो है जय्यदतन जो है यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। और दूसरे में जो है, दूसरे में क्या है बता दे कोई। सर यदाह है, यदाह। हाँ दूसरे में यदाहा है, वही बात जो है यहाँ पे जो है मफूल बिही बन रहा है, तो मफूल बिही बनने की वजह से जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है यदइहा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरे में क्या है, तीसरे में बिल्कुल सही है, सारी जो है चीजें जो है वो हो रही हैं। और चौथे में क्या है, सत्ता में कसरा लगी हुई है, जेर है सर इसलिए। चलिए यहाँ पे जो जेर है, एक बात आपको याद रखने की है कि अगर यहाँ पे जेर लगा हुआ है, ये तो यहाँ पे गलत है, ठीक है, क्योंकि लेकिन जो है बाज औकात में जेर लग सकता है। कब लग सकता है, जब फाइल जो है अलिफ लाम लगा हो और जो है उस ता को जो है फेल के ता को जो है आगे वाले से मिलाना हो। जैसे हमें पढ़ना होता जो है कोई मतलब जो है नज़फ़तिल मरअतु, ठीक है, नज़फ़तिल मरअतु जब होता तो वहां पे हम ता को जेर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। जी सर। हाँ, तो वहां पे वो सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हमें मिलाना नहीं है आगे वाले से, ठीक है ना। अल फातिमा तो नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है, क्योंकि फातिमा पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है, तो लिहाजा इसलिए जो है यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। समझ में आया? जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया इतनी आसानी से तो ये बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज ये कर लेते हैं, ये भी ग्रामर का ही क्वेश्चन है। चलिए ये बताइए, जी बताए कोई। सर बा वाला सर। चलिए तो यहाँ पे एक नंबर जो ऑप्शन है, हाज़िही साअतु तज़ीदु समनुहा अन अल्फि रुपयति। तो एक चीज यहाँ पे देखें कि हाज़िही अस्साअतु बिल्कुल सही है, ठीक है। तज़ीदु जो है फेल में खुद सही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका फाइल कौन बन रहा है। फाइल हम जब देख रहे हैं तो बन रहा है वो समन, और समन क्या है, मुज़क्कर है, तो इस वजह से ये फेल गलत हो गया, क्योंकि मुज़क्कर है तो उसका जो है फेल भी जो है मुज़क्कर होना चाहिए, यजीदो होना चाहिए, ना कि तजीदो होना चाहिए। उसके आगे की चीजें अगर हम देखते हैं अल्फ रुब्बियतिन, तो ये भी सही है। अल्फ हो गया, मिया हो गया, मिलियन हो गया, इन तमाम की जो तमीज होती है, ट्रिलियन हो गया, इन तमाम की तमीज क्या होती है, वाहिद होती है, मजरूर होती है। तो रुब्बिया वाहिद है और मजरूर भी दिख रहा है। सिर्फ जो है यहाँ पे गलती कहाँ पे हम लोगों को दिखी, तजीदों में दिखी। दूसरे वाले में देखते हैं हाज़िही साअतु यज़ीदु समनुहा अन अल्फ रुब्बियतिन, लेकिन जब दूसरे वाले में जो हम दो गौर कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाज़िही सा भी ठीक है, तज़ीदो की जगह यज़ीदो भी हो गया है, जो कि होना चाहिए। समन जो है क्योंकि उसका फाइल है, ये मुज़क्कर है, तो लिहाजा फेल को मुज़क्कर होना चाहिए था। तो और ये वाला जो है बिल्कुल सही हो गया। और तीसरा है हाज़िही साअतु यज़ीदु समनुहु अन अल्फ रुब्बियतिन, यहाँ वाला क्यों गलत है, ये 3 नंबर। समनुहु ये सा की तरफ लौटते हैं, ये मुअन्नस होना चाहिए था। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे जो है समनु, बाकी सारी चीजें सही है, सिर्फ ये जमीर गड़बड़ कर रही है। ये जमीर लौट किसकी तरफ रही है, एक मुअन्नस चीज की तरफ लौट रही है, लिहाजा इस जमीर के लिए जरूरी था कि मुअन्नस हो, लेकिन जो है बेचारी मुजक्कर है, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे जो है चौथे वाले में जो है क्या गलतियां हैं, कितनी गलतियां हैं, कोई बता सकता है? सर 2 गलती है। दो गलतियां हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे 2 गलतियां हैं। एक तो ये तजीदो है क्योंकि ये यजीदो होना चाहिए, दूसरी गलती है समनुहु है जो कि समनुहा होना चाहिए। चलिए उम्मीद है कि जो है आज की क्लास जो आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत सारी नई चीजें जो है आप लोगों ने सीखी होगी, और अगर नई ना सीखी हो तो बहुत सारे जो है आपका रिवीजन हुआ होगा कम से कम, जो हम उम्मीद रखते हैं इस क्लास से, और जिस मकसद से जो है ये क्लास जो है वक्त आप लोगों को दिया जा रहा है। क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, बहुत नई मालूमात हमको मिली बहुत सर। अच्छी क्लास है सर। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ममनून और मशकूर सर, आपकी इतनी निहायत इल्म से लबरेज ये जो
आपका सेशन है बिलाशुबा जो है, बिला मुबालगा जो है वो मुस्तहकम है इल्मी एतबार से, फिक्री एतबार से और इजाफी एतबार से। जज़ाकुमुल्लाह व बारकल्लाह फी। बहुत शुक्रिया जनाब जो है सफदर साहब, और आपकी उर्दू सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो है किसी अच्छे मदरसे से फारिग हैं, और मुझे उम्मीद है कल जय्यदतन और जय्यदन वाला जो है फ़र्क आप ही मुझे दोबारा से समझाएंगे नहव की किताब में देखकर, ठीक है? नहव की किताब में देखकर कि उसको कहते क्या है और असल में वो है क्या, ठीक है? जी सर, उर्दू से मुराद ऐसा नहीं कि मेरा नहव अच्छा है। नहीं, मैं शायद मैंने ये नहीं अंदाजा नहीं, लगाया। मैं बिल्कुल देख के बताऊंगा इंशाल्लाह। चलिए, इसको जो है आप देख के बताइए।